आज हमें लगता है अरे भगवान महावीर बहुत तीर्थंकर, जी हाँ। लेकिन जब वे मौजूद थे उनको तीर्थंकर की तरह देखने वाले लोग कोई अंगुली पे गिने जा सके ऐसे लोगों में। अच्छा। ये तो उनके जाने के बाद वो फेमस किए जाते हैं कि अरे वो तीर्थंकर हुए। ओके। बड़ी मजेदार है ये दुनिया। मोह से मुक्त जो दृष्टि है, जी हाँ। बस उसका नाम मोक्ष है। और मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ मर के जाना होता है। ओके। ये सबसे बड़ा भ्रम हम सब लोगों के बीच में कॉमनली हम सबके माइंड में सेट है कि हम मरने के बाद कहीं मोक्ष में जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर मरी जाओ मोक्ष चले जाओ मरना तो कोई चाहता नहीं और मोक्ष में हर कोई जाना चाहता है। ओके। पहले मैं जैन शास्त्रों को जो पढ़ी, जो उसमें एक तरह से मैं एक PhD लेवल तक आई। जी। अब मैं वापस ABCD के लेवल पे आ गई गुरुजी से मिलने के बाद। ओके। अब मुझे लगा मैंने जो जाना वो तो परंपरागत शब्दों का अर्थ जान लिया सब कुछ, बिल्कुल। लेकिन उसके भीतर कोई चेतना तो थी नहीं। जी हाँ। वो चेतना अब जागने लगी जब गुरुजी बोलते हैं तो मेरी ग्रंथियां खुलती जाती थी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के पॉडकास्ट पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अगर आपने हमारा पिछला पॉडकास्ट नहीं सुना है तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पिछले पॉडकास्ट पे हमारे जो अतिथि थे उनका नाम था श्री महेश सेठ। महेश जी पिछले 40 वर्षों से संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। संस्कृत से याद आया कि संस्कृत में एक शब्द है जिसका नाम है जिन। जी हाँ, अल्लादीन वाला जिन नहीं, ये जिन मतलब वो लोग जिन्होंने जान लिया। जिन मतलब वो लोग जो आत्मज्ञानी हो गए। और इस जिन शब्द से एक इंटरेस्टिंग वर्ड बनता है जिसको आज हम लोग बहुत सरल भाषा में कहते हैं जैन। जी हाँ, आप लोग इसको एक धर्म के नाम से जानते होंगे, कुछ लोग इसको एक पंथ के नाम से जानते होंगे, कुछ लोग इसको एक आइडियोलॉजी के नाम से जानते होंगे, बट असल में ये उस जैन शब्द का उगम है, वो जिन्होंने जान लिया। तो आज के हमारे पॉडकास्ट के जो अतिथि हैं उनका नाम है श्रीमती वैभवी श्री जी। वैभवी श्री एक कंटेम्प्रेरी साध्वी हैं। उन्होंने 19 साल की उम्र में पहले साध्वी बनने का निश्चय किया और फिर 22 साल तक साध्वी का परिधान और साध्वी का जीवन जीने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि अब उनको उन श्वेत कपड़ों का त्याग करके उनको कंटेम्प्रेरी साध्वी बनना है। और वे कंटेम्प्रेरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी वो सारे प्रैक्टिसेस करती हैं जो उन्होंने जब दीक्षा ली थी तब उनको बताया गया था। बस फर्क इतना है कि अब वो श्वेत कपड़े पहन के सिर्फ नहीं रहते हैं, अब वो कंटेम्प्रेरी साध्वी की जिंदगी जी रहे हैं। और उन्होंने हमें जैनिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई। जैनिज्म, जी हाँ, ये भी उन्होंने मुझे बताया कि क्यों इज्म बहुत गलत जगह पे लगाया गया है। जैन एक आइडियोलॉजी है, वो जो पूरा साइंस और एनालिटिक्स के ऊपर चलती है, वो कोई धर्म नहीं है। तो यही जानकारी और डिटेल में समझने के लिए देखिए हमारा आज का पॉडकास्ट। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते साध्वी जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जय हो। आपने हमें बुलाया इसलिए आपका आभार, आपको धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात वर्षा जी को धन्यवाद जिन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया, और इस पूरे वातावरण का, सबके सहयोग का, सबका आभार। धन्यवाद। तो जैसा हमने बात की थी शुरुआत में, मुझे आपसे पॉडकास्ट की शुरुआत इस टॉपिक से करनी है कि जैनिज़्म जिस विषय पे हम आज बात करने वाले हैं, तो खुद जैनिज़्म इस शब्द का अर्थ क्या है? जैनिज़्म में जो ISM लग गया ना, बस वो प्रॉब्लम है। ओके, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप मुझे बताइए सही। हाँ, ओके। जैन वर्ड इज केम फ्रॉम द वर्ड जिना। ओके। जिन शब्द से जैन शब्द बना। ओके। जिन का अर्थ होता है जिन्होंने जान लिया। ओके। वन हु नोज हिमसेल्फ हॉलिस्टिकली, कंप्लीटली। सो आप एनलाइटमेंट की बात कर रहे हैं? एनलाइटनमेंट, यस। ओके। वन हु इज एनलाइटेंड, केवल ज्ञानी जिसको बोला जैन जी हाँ। में। तो जो आप तो हो गए, पूर्ण हो गए, केवली हो गए, मुक्त हो गए, उनको जिन कहा जाता है। जैन पारिभाषिक शब्दावली में उनको जिन कहा गया। जैसे किसी ने बुद्ध बोला, किसी ने गॉड, भगवान, ईश्वर, हालेलुया,
अल्लाह, सबने अलग अलग नाम दिए। जी हाँ। ऐसे यहाँ जिन कहा गया क्योंकि ये जानने का मार्ग है, ज्ञान मार्ग, जाना गया, खुद को जाना, खुद को Okay. एक्सप्लोर किया, ऐसे यहाँ। जी हाँ। तो एक इंसान खुद को अगर कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर ले तो उसको क्या कहा जा सकता है? उसको बुद्ध भी कहा जा सकता है, उसको बिल्कुल। जिन भी कहा जा सकता है, Okay. कुछ भी नाम दिए जा सकते हैं। तो यहाँ जिन शब्द उनको कहा गया। अब जो जान चुके वो जिन, और जो जानने की यात्रा पे चल गए वो जैन। वो जैन। वो जैन। तो माफ़ कीजिएगा मैं अभी जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके लिए, बट एक कॉमन कंसेंसस है लोगों में कि उनको जिन अगर शब्द आप कहें तो उनको जिन मतलब वो जादू जो करके दिखाता है वो अलादीन जिन्न का- होता है, वो न डबल होता है उसमें। अच्छा, ओके, आई एम सो सॉरी। JIN। JIN, हाँ। ये संस्कृत शब्द है? ये संस्कृत शब्द है, जानने से Okay. बना ये जिन। अच्छा। यहाँ जिन्न नहीं है। Okay. जिन और जिन्न जी फर्क हाँ। है। जिन्न बोलेंगे तो न डबल है। हाँ, जी वो हाँ। जो भूत प्रेत जी जिन्न हाँ। है ना, अलादीन का जी हाँ। चिराग। तो दैट इज जिन्न, वो Correct. डिफरेंट है। एंड दिस इज जिन। जिन Okay. मतलब जी, छोटी ई की मात्रा, और न, बस 2 अक्षर है। जिन, जिसने जान लिया, जिसने जीत लिया, उसको जिन बोला। जानना ही जीतना है। और जो खुद को जानने पे निकल गया, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, हमें खुद का ही तो नहीं पता है। बिल्कुल। तो जो खुद को जानने की यात्रा पे चल पड़ा है उसको जैन बोला। तो अब क्या हुआ, जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो ये है कि जो खुद को जानने की यात्रा पे चला। अब वो तो कोई दुनिया में पूरी दुनिया में कोई कहीं पर भी बैठा हुआ इंसान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से रिलीजन कास्ट को फॉलो करता है, वो मेल है फीमेल है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या है क्या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो जो खुद की इनर जर्नी पे चल रहा है उसको जैन शब्द दिया गया था, क्योंकि कोई एक शब्द तो देना होता है ना संबोधन बिल्कुल। के लिए। इसलिए बाद में क्या हुआ, ये जैन एक जाति की तरह काम में आने लग गया, फिर जैन एक धर्म की तरह काम में आने लग गया, जी हाँ। फिर जैन एक संप्रदाय की तरह बन गया, और फिर जैन एक सिद्धांतों की तरह हो गया कि जैन सिद्धांत। तो फिर जैन सिद्धांत की जब बात आने लगी तो जैनिज़्म वर्ड बन गया कि दिस इज़ जैन फिलोसॉफी, दिस इज़ जैनिज़्म। बट एक्चुअली दिस फिलोसॉफी इज़ नॉट अबाउट इज़्म, क्योंकि जैसे इज़्म आता है वैसे ही सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। फिर हम बांटने वाली बातों में आ जाते हैं, हिंदुइज़्म है ना, जी सारी हाँ। क्रिश्चियनिटी, बिल्कुल। मोहम्मडियंस, नो, ये इसका इससे कोई संबंध नहीं है आप कौन से Okay. उसमें हो, सेक्ट में हो या कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहे हो। ये क्योंकि ये फॉलोवर्स का धर्म नहीं है, एक्चुअली ये खुद की बात, खुद के अंदर जाने की बात है। तो अब जो वाकई हकीकत है वो तो हम उनसे चूक गए और हम आ गए एक फ्रेम्ड वर्क में। अब फ्रेमवर्क में आ गए तो फिर हम अपने आप को अलग से बताने लगे कि मैं जैन हूँ, ये नॉन जैन है, यहाँ गड़बड़ी हो गई सारी की सारी। तो बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि जैन जो फिलॉसफी है, ठीक है, मैं इसको अभी आपने बताया इसलिए मैं इसको अभी धर्म नहीं कहना चाहूँगा, मैं इसको फिलॉसफी कहूँगा। जो जैन फिलॉसफी है उसके जो डिफिनेशंस हैं वो काफ़ी अलग हैं। हाँ। बट आज की तारीख में जब हम 21st हाँ। सेंचुरी में इसके ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, तब गलत ये हो रहा है कि बाकियों को देख के कुछ जैनीज जो हैं वो अपने आप को भी उस फ्रेम में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। हाँ, ओके। हाँ, गड़बड़ी हो गई। जैसे साइंस हम जब बोलते हैं जी हाँ। तो हम ये नहीं सोचते कि हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है। Correct. साइंस इज एक न्यूट्रल फिनोमिना। जी। तो इसी तरह से धर्म जो है वो आंतरिक साइंस है, वो बिल्कुल। न्यूट्रल फिनोमिना है। बिल्कुल। अब उस पर जाने के, अपने आप को जानने के मार्गों में बहुत मार्ग हुए हैं। उनमें से कोई एक मार्ग ऐसा है जिस मार्ग पर चलने वाले लोगों ने अपने आप को जो पहुँचे उन्होंने जिन बताया कि हम जिन हुए, हम जाने। किसी ने बुद्ध बताया, हम जागे, बुद्ध हुए, है ना। तो फिर उनके साथ यात्रा करने वाले, उनकी बात सुन करके चलने वाले लोगों ने अपने आप को जैन कहना शुरू कर दिया। ओके। ऐसा समझना। तो अगर इस फिलॉसफी को आगे इस पे बात करें तो इसका मतलब ये है कि जैन जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, और जितने भी जिन हुए हैं आपने कहा, तो वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं जैसे बाकी के धर्म में रखते हैं, या उनकी कुछ अलग अपने कंसेप्ट्स हैं? सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे साइंस में कोई बिलीफ नहीं होते, कोई विश्वास नहीं होते, ऐसे ही जैन लोग जो हुए हैं, जो बाद में जो मुक्त हो गए, उनको जिन बोला हमने। इन लोगों ने कभी विश्वास का मार्ग नहीं बताया।
ओके, ये मार्ग बिलीवर्स का मार्ग नहीं है, ओके, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ बिलीवर्स, ये खोजियों का मार्ग है। ओके, हाँ, जिन्होंने अपने भीतर खोज किए, सर्च किए, ये रिसर्चर्स का मार्ग है, इसलिए फॉलोवर्स का मार्ग नहीं है। तो ये ईश्वर पे विश्वास कर, ऐसा नहीं है। ये जो लोग जान गए वो कहते हैं कि सब ईश्वरीय है, बिल्कुल, हमने जान लिया और तुमने अभी जाना नहीं, तुम भी बिल्कुल, होते वही लेकिन भूले हुए हो, लॉस्ट। अग्रीड, अगर जागोगे तो देखोगे कि तुम भी वही हो। तो जी हाँ, जो उद्घोष रहा जैनों का ना, वो बहुत प्यारा मंत्र के रूप में है, 2 अक्षर का, सोहम। सोहम का मतलब क्या है? मैं वही हूँ, ओके, जो वह है वह मैं ही हूँ, अच्छा, ऐसा। स अहम, जो वह है वही मैं हूँ, तो जो ईश्वर है वही मैं हूँ। तो ये ऐसा नहीं कहता हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं या हम ईश्वर बिलीवर है, नहीं नहीं। वो कहता है हम है वही, हम अभी जाने नहीं हैं, जो जान चुके हैं वो मुक्त हो गए, वो ईश्वर हो गए, और हम जान सकते हैं। हम सब उस संभावना को लेके पैदा हुए, जिसको ईश्वर कहा गया है, जिसको गॉड कहा गया है, जिसको अलग अलग धर्म ने अलग अलग नाम दिए हैं, वो हम सब की ही पॉसिबिलिटी है। ओके, हाँ, हम सभी ईश्वर है, बस फ़र्क क्या है कि हमने अपने ईश्वरत्व को अभी प्रगटाया नहीं है, ओके, अभी मैनिफेस्ट नहीं किया जी है। हाँ, यूँ कह दो कि वो सब अभी कवर्ड है, अभी डिस्कवर नहीं किया है उसको। तो वो है ही हम सब। तो हम ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, हम ईश्वर है ऐसा उन्होंने कहा जिन्होंने ओके, जाना। जी हाँ, और हम कह रहे हैं कि अगर हम हैं तो हम कैसे हो सकते हैं? अभी हम है, ये हमारी संभावना है, लेकिन अभी हम है नहीं, तो हम हो कैसे सकते हैं? तो वो होने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि वातावरण में पानी है, लेकिन बिल्कुल, इस पानी को लाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी होगी, जी हाँ, है ना? तो हमें हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, कोई पर्टिकुलर उसमें टेम्परेचर में उसको लाना होगा, तो करेक्ट, हम पानी को यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे। तो बिल्कुल, वातावरण में पानी है, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए देर इज मस्ट बी अ प्रोसेस, प्रोसीजर। यस, तो ऐसे ही जिन्होंने प्रोसीजर दी उसको हमने जैन धर्म बोला कि ये जैन धर्म ओके, के सिद्धांत है, ये जैन धर्म की फिलॉसफी है। एक्चुअली वो एक प्रोसीजर दिया उन लोगों ने जो पहुंच गए, जो एनलाइटमेंट में जो पहुंच चुके एनलाइटेंड हैं, हो गए, उन्होंने प्रोसीजर दिया। तो उस प्रोसीजर को अगर हम किसी लेबोरेटरी में प्रॉपरली अपने ऊपर प्रयोग करें, क्योंकि ये सारी अंदर की बात है, धर्म बिल्कुल, का संबंध बाहर का विज्ञान से नहीं, वो अंदर के बिल्कुल, विज्ञान से। बिल्कुल, तो अगर हम भीतर में उस प्रोसीजर से गुजरें तो हमारे भीतर जो ईश्वरत्व की संभावना है वो उजागर हो जाएगी। तो उसको बोलो वो मुक्त हो गया। वो ओके, मुक्त किससे हो गया? वो विश्वासों से मुक्त हो गया, वो अपने ही बंधनों से मुक्त हो गया, वो अपने ही अज्ञान से मुक्त हो गया, क्योंकि उसने तो ओके, मान लिया था मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन है तो वो मुक्त। जी लेकिन हाँ, कैसे? जैसे अपन बोलते हैं मिट्टी में बीज पड़ा है, वो पौधा हो सकता है, वो वृक्ष हो सकता है, उसमें हजारों करोड़ों फल फूल आएंगे, लेकिन अभी तो नहीं दिखाई दे रहे, अभी तो वो बीज है, लेकिन बिल्कुल, वो एक प्रोसीजर से गुजरेगा तो एक दिन वो हो जाएगा। तो ऐसे ही जैन धर्म ईश्वर के विश्वास की बात नहीं करता, न अविश्वास की बात करता है। वो ओके, ये भी नहीं कहता तुम ईश्वर को मानो, वो ये भी नहीं कहता हम ईश्वर को नहीं मानते। तो वो करेक्ट, मानने की बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानने का मार्ग देता है। ये ओके, दोनों में फ़र्क है। तो बेसिकली इट्स अ पाथ टुवर्ड्स इट्स अ एनलाइटमेंट, पाथ टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, टुवर्ड्स टू नो दाई सेल्फ, खुद को अंडरस्टूड, जानने के लिए। समझा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक मैं आपको बात बताता हूँ। अभी रिसर्च के दरमियान मैं कुछ जैन मुनियों से भी मिल पाया, वो मेरा सौभाग्य था। तो उनसे मैं एक विषय पे बात कर रहा था, हाँ। और अभी जो आपने बताया उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ ही ये टॉपिक है। तो मैंने उनसे पूछा कि जो महापुरुष हैं जैन, एक ये रखते हैं, एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट तो नहीं कहना चाहिए बट एक यादी, मतलब वही हुआ। तो उसमें एक महापुरुषों की यादी है, ठीक है, और एक और यादी है जो कि शलाका पुरुषों की है, जी। तो मैंने उनसे वही पूछा था कि जो हिंदू गॉड्स होके गए हैं उनको जैन्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग भगवान राम को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम उनको एक मानव ही समझते हैं जिनको एनलाइटमेंट मिला था और वो सीधा स्वर्ग चले गए, ये उन्होंने बताया। तो फिर मैंने उनको आगे पूछा कि फिर आप रावण को अपने शलाका पुरुषों में क्यों गिना हुआ है। तो आप उस टॉपिक पे और थोड़ा बता पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने क्या बताया, वो डिफरेंट है। उन्होंने बताया कि राम स्वर्ग चले गए, नहीं नहीं। जैन दर्शन में और जैन किताबों में जो बात आती है और जो हकीकत है वो ये है कि राम मुक्त हुए, स्वर्ग ओके, नहीं गए, मुक्त हो गए। ओके, यही तो बड़ी मज़ेदार बात हुई। ये सारे
पांचों पांडव, राम, ये लोग अपने आप को जाने, जागे और मुक्त हुए हैं। और श्लाघनीय पुरुष इनको क्यों बोला गया? 64 श्लाघनीय पुरुषों का वर्णन जो आता है जैन किताबों में, वो इसलिए बताया गया कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आइडियल्स है, जो प्रशंसनीय है, जिनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि इन्होंने कैसे अपने आप को पूर्णता से, ईमानदारी से जिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक हाँ। सिर्फ और बात पूछना चाहता हूँ। तो बात यह है कि कई लोग जो हैं, जो हमने नाम लिया रावण का, ठीक है, तो बहुत लोग उनको गलत व्यक्ति समझते हैं, कुछ कारणों से समझते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जैन एक ऐसा फिलॉसफी लेके चलता है कि उनको शलाका पुरुष में माना गया है। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि शलाका पुरुष क्या होता है, और फिर ये बताइए कि उनको क्यों इसमें रखा गया है। हाँ, जो शलाका पुरुष हम बोल रहे हैं ना, ये हम उसको शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं। एक्चुअली दिस वर्ड इज श्लाघनीय। आई एम सॉरी, श्लाघनीय, संस्कृत का शब्द है श्लाघनीय। ओके। इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिशिएटेबल, जो प्रशंसनीय है, जी हाँ, जिनको हम काबिले तारीफ है, जैसे अपन बोल सकते हैं। तो ये काबिले तारीफ लोग हुए हैं, जो 64 श्लाघनीय पुरुष बोले गए हैं, इन्हीं को हम शॉर्ट में बोलते हैं शलाका पुरुष। जी हाँ, तो उनमें 24 तीर्थंकर भी है, वासुदेव, चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती है, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 10 बलराम, इन सबको लिया गया है ना। तो ये कुछ पोस्ट बताई गई है, और ये पोस्ट क्यों बताई गई है? कोई एक आंतरिक कारणों से बताई गई है। जैसे अपन बाहर दुनिया में अपन जब कोई स्टडी कर रहा होता है तो हम बोलते हैं ये ग्रेजुएट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है ना, ये डॉक्टरेट है। तो ऐसे ये कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने डॉक्टरेट की, ओके, खुद के ऊपर डॉक्टरेट की। अब आपने बात उठाई रावण की, तो दूसरे लोग रावण को किस दृष्टि से देखते हैं, वो एक अलग बात है। वो हमें सबको पता है कि दुनिया की रीत है कि जो जीता वो सिकंदर, जी हाँ, तो उन्होंने राम की जीत पे रामायण बनाई। और रावण को, क्योंकि एक हीरो है तो एक तो एंटी हीरो होगा ही, वरना हीरो है वो कैसे पता लगेगा। तो कोई भी मूवी के अंदर हीरो के साथ हमें एंटी हीरो भी रखना होता है, तो रावण को एज ए एंटी हीरो प्रेजेंट किया गया। बट ऐसा है क्या? रावण इज़ ऑल्सो हीरो एंड राम इज़ ऑल्सो हीरो। उन्होंने अपना अपना एक्ट, बहुत किरदार बहुत मज़े से निभाया है ना। जी हाँ, अब जो रावण है उसके बारे में कोई उसको किस दृष्टि से देखता है, उसके ऊपर हम क्या चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वाई वो श्लाघनीय, हाँ, ही इज़ श्लाघनीय। क्यों? क्योंकि वो अपने आप के साथ कितना ईमानदार रहा। वो जो काम कर रहा है अपनी ईमानदारी से, अपनी पूर्णता से कर रहा है। रावण की कल्चर अलग थी, राम की कल्चर, दैट वाज, ये जो वार था वो कल्चर का वार था। राम और रावण क्या उस समय का एक आर्य संस्कृति, एक राक्ष संस्कृति है। राक्षस इज नॉट कि दैट कि उनके सिंह है, काला मुंह है, मोटा शरीर, जैसे हमको पिक्चराइजेशन रामानंद सागर की रामायण देख करके सबको लगता है कि राक्षस मतलब कोई दैत्याकार लोग है। नो, वो भी हमारे जैसे साधारण इंसान है। क्यों उनको राक्षस कहा गया? क्योंकि वो रक्ष संस्कृति के प्रणेता थे रावण। रक्ष संस्कृति, रक्ष का मतलब रक्षा करेंगे। उनका नारा था वयम रक्षाम, हम रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे? किससे रक्षा करेंगे? तो वो एक टाइम था जब धर्म के नाम पे यज्ञ हो रहे हैं और यज्ञों के अंदर पशु बलि हो रही है। तो जहाँ यज्ञ होते थे वो वहाँ पहुँच जाते थे यज्ञों को तहस नहस करने के लिए, क्या पशु बलि यहाँ नहीं करोगे। तो उन लोगों को लगा आप हमारी देव पूजा में अड़चन क्यों डाल रहे हो। देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो गया ना। वो ऐसा कह रहे हैं हम तो अपनी देव पूजा के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम, जी हाँ। और ये कह रहे हैं कि आप जानवरों की बलि तो हम हटाएंगे, ये आपको यज्ञ नहीं करने देंगे। तो वो रक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम राक्षस पड़ा। रक्षा उनका मंत्र था, वयम रक्षा। आप इसके संबंध में और डिटेल से पढ़ सकते हो। आचार्य चतुर्सेन ने एक उपन्यास लिखा है, बहुत ज़बरदस्त उपन्यास है। उस उपन्यास का नाम ही है वयम रक्षामः। भैया, और मेरा रावण के ऊपर स्पेशली मेरे 2-3 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर रहे हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे कौन थे रावण और रावण महाबली इस नाम से, यूट्यूब के चरम मंगल चैनल पे मेरे ये वीडियोस ऑलरेडी है, तो आपको बहुत डिटेल से इसमें पता लगेगा। और रावण का कितनी गजब की बात, अगर आप एग्जाम्पल पूछ रहे हो, तो राम को समुद्र लांघ करके लंका में जाना है, और समुद्र लांघने के लिए उसको पहले देवता को मनाना होगा, यज्ञ करना होगा, और यज्ञ का कोई तो पुरोहित होता है। और वो पुरोहित कौन हो सकता है? उसने जब सब लोगों से बातचीत करी तो सबने बताया इस टाइम में पुरोहित होने की ये काबिलियत तो रावण के पास है। तो बोले रावण क्यों लंका तक आने का मार्ग देने के लिए, यज्ञ करने में हमें सहायता देगा। बिल्कुल। तो लोगों ने कहा रावण को आप क्या समझते हो?
रावण पक्षपाती नहीं है, ओके। वो निष्पक्ष है। और उसके पास अगर कोई विद्या है, कोई कला है, कोई काबिलियत है और कोई भी योग्यता उससे कोई मांगेगा तो वो मना नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, और आपको अगर हिस्ट्री की स्टोरी ना पता हो तो बड़ी मज़ेदार बात हुई कि तब राम ने रिक्वेस्ट भेजी रावण के पास यज्ञ के पुरोहित पद को लेने के लिए, और रावण आया उस यज्ञ को कराने के लिए, और रावण ने आशीर्वाद दिया। यज्ञ में तो पुरोहित आशीर्वाद देता है, बिल्कुल। और यजमान को आशीर्वाद क्या देगा? पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितना अभी तक वीडियो रूप में अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे भी जैसे आपने थोड़ी देर पहले रामानंद महासागर जी की महाभारत रामायण का आपने उल्लेख किया, ये उसमें कहीं नहीं है। नहीं, और बहुत गजब की बात आप देखो ना, उन्होंने ऐसे पिक्चराइज करवाया कि ऑल राक्षस आर, वो उनके सींग है, और ऑल वानर सेना, मतलब उनके पूंछ है, वो जी हाँ। वानर ही है। नहीं, वानर उनकी जाति का नाम था, क्योंकि वो वनों में रहने वाले निवासी है, तो वन में रहने वाले नर, जी इसलिए हाँ। वानर। आदमी थोड़ी उस समय ऐसा था कि उसके और अगर आदमी के सबके पूंछ लगवाई तो फिर उनकी जो एक्ट्रेसेस बनवाई थी उसमें उनके पूंछ क्यों नहीं थी? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना कि अगर जेंट्स उस समय I पूंछ agree. वाले थे तो Yes, फिर yes. अगर अपन वानर, अगर बंदर को देखें तो बंदरी के भी तो पूंछ है, बिल्कुल। लेकिन वो सारे एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था हम पूंछ नहीं लगवाएंगे। तो आप देख रहे हो उस रामायण जी के हाँ, अंदर जी में हाँ। सारे जेंट्स लोगों के तो बंदर की तरह चेहरे और पूंछ बनाई गई है, बिल्कुल। लेकिन किसी लेडी के है क्या? नहीं। लेडीज ने मना कर दिया था सिंपली। अग्रीड। दे ऑल आर ह्यूमंस लाइक अस। ओके। हाँ, उनकी हाइट हेल्थ डिफरेंट रही होगी, उनका बिल्कुल। कलर, पोस्चर, गेस्चर डिफरेंट रहा होगा। इट्स ओके, इट्स ऑलवेज यूनिक। टाइम टू जी हाँ। टाइम हम लोगों की हाइट हेल्थ सब कुछ चेंज होती है, हम देखते आ रहे agree. हैं। तो लेकिन हम उनको अलग ही तरह का पिक्चर है, क्योंकि क्या ना, ये सारी बातें कथाओं के रूप में कही गई है, जी हाँ। और क्या है, इन सब बातों के पीछे अर्थ कुछ और है। और ये पुराण बताया इनको, इसीलिए इनको हमने हिस्ट्री नहीं बोला। यहाँ इंडिया के अंदर हिस्ट्री नहीं लिखी जाती रही है, यहाँ पे पुराण लिखे गए हैं। पुराण का मतलब क्या है? मिस्ट्री, नॉट हिस्ट्री। आई एग्री। व्हाट इज मिस्ट्री? कि इसके अंदर रहस्य है, इसको खोलते जाओ। बच्चों के लिए तो एक कहानी है, समझदार के लिए कोई इशारा है, अग्री। कोई संकेत है जी कि हाँ। कैसे वो अपने अंदर की कोई साइंस को समझ ले। वो राम कहाँ है, वो रावण कहाँ है, वो सभी भीतर है। क्यों दशानन बोला, क्यों दशरथ का बेटा बोला, वो सब भी हमारे अंदर ही दशानन है, 10 चेहरे हैं। जी हाँ। और हमारे कितने चेहरे, वी ऑल नो, जी हाँ, वी ऑल आर बिल्कुल, मल्टीफेसेटेड। बिल्कुल। तो ये सब कुछ अंदर की बातें हैं, और फिर भी इनको पिक्चराइज किया गया ताकि कोई एक लोग इस सिंबल के माध्यम से कहीं पहुंच जाए, ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। लास्ट पॉडकास्ट पे हमारे एक महेश सेठ जी आए थे। वो खुद एक जैन व्यक्ति हैं, हाँ। और वो खुद एक संस्कृत के शिक्षक हैं। वो 40 साल से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी आपने जो बताया वो मैं अब थोड़ा समझ पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि संस्कृत का आप एक श्लोक अगर ले लीजिए, ठीक है, उसके कई मतलब निकल सकते हैं, आप जैसा उसका मतलब लेना चाहें। तो आप उसी संभावना को दर्शा रहे हैं कि हमारे पास ये जो पुराणों के माध्यम से चली आ रही है, जो हम लोग एक दूसरे को कहानियाँ बता रहे हैं, वो सबसे ओरिजिनल शायद बहुत अलग लिखी गई होगी और उसका कुछ बहुत अलग मतलब रहा होगा, और आज हमारे पास वो यहाँ पे आते आते उसका मतलब बहुत ज़्यादा बदल चुका है, जिसको हम लोग एक सरल भाषा में अपभ्रंश ऐसा एक शब्द कहते हैं। मतलब उसका ओरिजिनल मीनिंग कुछ और होता है और वो बनते बनते कुछ और हो जाता है। तो आप वही दर्शा रहे हैं कि वैसा हुआ है? अपभ्रंश तो भाषा का होता है, शब्दों की जी। शैली का होता है। जी हाँ। लेकिन अर्थ जो होते हैं ना, वो तो गुप्त रहते हैं। वो ओके। कोई अर्थ के साथ बड़ी मजेदार बात है, वो आप जागे हो तो अर्थ जागेंगे। ओह अच्छा। अर्थों का संबंध केवल भाषा के साथ नहीं है। बिल्कुल। संस्कृत भाषा में मजेदार स्थिति है जो और किसी लैंग्वेज में नहीं है। इट्स ट्रू, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ है ना। जी हाँ। और कई बार तो विपरीत अर्थ भी उसी शब्द में समाया हुआ है। बहुत मज़ेदार है बिल्कुल। संस्कृत भाषा, क्योंकि ये संस्कृत है। संस्कृत का मतलब प्योरीफाइड लैंग्वेज, कल्चर्ड लैंग्वेज। जी। लेकिन अर्थ केवल उसमें नहीं है, अर्थ तो उस जागरूक चेतना में है जो उसका अर्थ कर रही है। ओके। इसीलिए जैसे जैसे हमारा लेवल चेंज होता है, इन सारे श्लोकों के अर्थ बदल जाते हैं। ओके। हाँ, बड़ी मज़ेदार बात है। जी हाँ। तो ये कहानियाँ क्या है? अगर हम बच्चे हैं तो ये कहानियाँ हैं, बिल्कुल। हम जाग गए तो ये कुछ और
जी हाँ, विजडम इशारे है, हैं, विजडम विजडम है, आई यस। एग्री। ऐसी पंचतंत्र की कहानियां हैं, ऐसी हितोपदेश माला है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं इन ओके, इंडियन कल्चर। हम देखें इवन देन जो जैनों के सूत्र है, जी हाँ, उनको सूत्र इसलिए बोला कि सूत्र मतलब दे आर इन कंडेंस्ड फॉर्म, फार्मूला। ओके, सूत्र, उसको सूत्र का एक अर्थ ओपन होता करते है जाना है। ओपन करना होगा, इसको लेबोरेटरी में जाके इसको आपको प्रयोग में लेना होगा। ओके, जब आप इसका प्रयोग करोगे तो ये मैनिफेस्ट होंगे, फिर ये अपने अर्थ उजागर करेंगे ऐसे। ओके। तो बहुत ही मज़ेदार बात है ये। तो अभी इस बात पे आते हैं कि जैनीज़ में 24 तीर्थंकर है, ठीक है। अब मैं जैनीज़ कह सकता हूँ कि वो भी गलत है? जैन कह सकते जैन हैं कह आप। सकते हैं। तो जैन्स में 24 तीर्थंकर्स हैं, और जो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, करेक्ट। और जो सबसे आखिरी तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, ओके। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी हजारों सालों का समय बीत चुका है, और मेरी जानकारी अगर सही है तो कोई भी तीर्थंकर एक समय पे दो नहीं थे, एक के जाने के काफ़ी समय बाद दूसरे आए थे। तो ये आइडेंटिफाई कैसे होता था कि मतलब वो बता के जाते थे कि हमारे बाद ये व्यक्ति इस समय के दरमियान आने वाले हैं, या कैसे पता चलता था वो? पहली बात तो हम इसको समझे कि एक ही साथ दो तीर्थंकर क्यों नहीं होते, ओके, ऐसा। क्योंकि तीर्थंकर का मतलब क्या है, जो तीर्थ बना रहा है, ओके, जो आपको आपके एक घाट से दूसरे घाट पे, एक घाट जिसको संसार बोला, दूसरा जी हाँ। घाट जिसको मुक्ति बोला, जी हाँ, कि आपको बंधन से मुक्ति के रास्ते पे लेके जा रहा है, बिल्कुल, आपको अपना वास्तविक स्वरूप की दिशा में ले जा रहा है। तो वो मास्टर है, वो गुरु है ना। और वो आपको एक पथ देता है और आपको लेके जाने का सहयोग करता है, प्रबल निमित्त बनता है, प्रबल निमित्त बनता है। ओके, क्योंकि अगर मैं ये कह दूँ वो ही ले जाता है तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, फिर जी। तो वो सबको ही ले जाता। बिल्कुल, लेकिन उसके होने से ही ये घटनाएं घट पाती है। तो ओके। जब तक वो एक जागृत पुरुष है और वो मार्ग मौजूद है, तब तक दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो रास्ता खुला है और लोग मुक्त हो रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कालांतर में धूल जम जाती है, जी हाँ, सब अर्थ अनर्थ हो जाते हैं। जागृत पुरुष की उपस्थिति में चीज़ें डिफरेंट होती है और उनके चले जाने के बाद डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल, फिर लोग वहाँ वो आ जाते हैं जो अपनी मस्तिष्क से चीज़ों के तोड़ मरोड़ करके कुछ और ही रूप बना डालते हैं। फिर जब भ्रष्टाचार फैल जाता है तो फिर वापस कोई एक आता है। कब आता है? जब कहते हैं धरती जब प्यासी होती है तो बादल आते हैं। बिल्कुल, ऐसे जब प्राणों में पुकार जगती है कईयों के भीतर, तब कोई वापस ऐसी जागृत चेतना हमारे बीच में से कोई होती है जो तीर्थंकर होती है। अब प्रश्न आपका ये है कि क्या पिछला तीर्थंकर बोल के जाता है कि अगला तीर्थंकर ऐसा ऐसा होगा? कई बार ऐसा होता है कि उसकी वाणी से ऐसे संकेत रहते हैं कि अगला तीर्थंकर ऐसा ऐसा होगा। और कई चीज़ें ऐसी है कि हम तीर्थंकर को या हम बुद्ध पुरुष को कैसे पहचान सकते हैं, जी है ना? हाँ, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन के पीछे मंतव्य तो यही है कि जी हम हाँ, कैसे जान सकते बिल्कुल। हैं। जो जिन गुरुजी की कृपा से मेरे भीतर बोध जागा, उनका नाम आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी है। तो वो विराट गुरु जी की वाणी से मुझे ये बोध भी जागा कि कैसे पहचान हो सकती है किसी सद्गुरु की। ओके, तो वो ऐसा कहते हैं कि सद्गुरु के सानिध्य में अतिशय होता है। वो पास में बैठे हैं ना, हम उनके पास बैठे हैं, ऑटोमेटिकली हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे भीतर कितनी शांति की तरंगें खुद ब खुद आने लगेगी। जैसे कि ऐसे अपन बगीचे में जाए और वृक्ष जी के हाँ। नीचे बैठे तो कैसे चारों ओर धूप होगी, हम हाँ, छाया में हैं, है ना? बिल्कुल, तो ऐसे ही किसी ऐसे मुक्त पुरुष के सानिध्य में आने पर लोगों के भीतर बदलाव आने लगते हैं। ओके, हाँ, उनकी चेतना की तरंगें डिफरेंट हो जाती है और वो मस्तिष्क के केंद्र पे तर्क वितर्क में, चिंताओं में ना होकर के कोई एक शांति उनको छूने लगती है। ओके, हाँ, वो लहरें अलग ही हवाएं लेकर आती है। जी हाँ, ऐसे दूसरा लक्षण क्या होता है, उनकी दृष्टि में अतिशय होता है। ओके, एक मैंने बताया उनके सानिध्य में अतिशय होता है। जी हाँ, दूसरा होता है उनकी दृष्टि में अतिशय होता है, उनकी नज़र भी आ जाए, नज़र भी गिर जाए हम जी पर, हाँ, तो कहीं हमारे भीतर एक जैसे बोलते हैं गंदे पानी में फिटकरी डालते तो पानी एकदम क्लीन हो जी जाता हाँ, है, जी हाँ, ऐसा। तीसरा उनकी वाणी में अतिशय होता है, अगर उनकी वो बोले, क्योंकि अक्सरतया वे उनकी वाणी बिना हेतु कारण के निकलती नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जैसी वाणी निकलती है तो सामने वाले की गांठें खुल जाती है,
हमारे मन की ग्रंथियाँ खुलती है। ओके। हाँ, हमारे भीतर में जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, हम पूछे या ना पूछे, उनकी वाणी से हमको उनका आंसर मिल जाता है। ओके। हम प्रश्न रखे भी ना, हमारे भीतर प्रश्न है ना, जी हाँ। बस उनकी वाणी से हमारे प्रश्नों का आंसर हमको मिल जाता है। ऑलराइट। तो दृष्टि अतिशय, वाणी अतिशय और ये सानिध्य अतिशय ऐसे महापुरुषों में होता है। और मज़ेदार बात क्या है कि अक्सरतया तो कोई थोड़े लोग उनको पहचान पाते हैं, कोई थोड़े लोग, बाकी तो लोग सब जाने के बाद ही पूछते हैं। ओके। हाँ, आज हमें लगता है अरे भगवान महावीर बहुत तीर्थंकर, जी हाँ। लेकिन जब वे मौजूद थे उनको तीर्थंकर की तरह देखने वाले लोग कोई उंगली पे गिने जा सके ऐसे लोग होंगे। अच्छा। ये तो उनके जाने के बाद वो फेमस किए जाते हैं कि अरे वो तीर्थंकर हुए। ओके। बड़ी मज़ेदार है ये दुनिया। ये बुद्ध पुरुषों को तो, सिद्ध पुरुषों को तो हमेशा कष्ट पहुंचाती है, और ये साधकों की पूजा करती है। हाँ। ये सिद्धों को तो डंडे बरसाती है, जहर पिलाती है, क्योंकि सिद्ध तो बेबूझ हो गए ना, उनकी परिभाषा में आ ही नहीं सकते, हमारे बिल्कुल। फिक्स फ्रेम में सिद्ध पुरुष समा ही नहीं सकते, बिकॉज हमारा उतना अंडरस्टैंडिंग है हो ही नहीं सकती। आई एग्री। और अगर शिष्य गुरु को पहचान जाए तो गुरु से बड़ा गुरु हो गया ना। बिल्कुल। तो हम तो कभी पहचान ही नहीं सकते, वो तो बेबूझ है हमारे लिए। और साधक हमें समझ में आ जाते हैं, क्योंकि साधक हमारे से विपरीत भाषा में है। हम खा रहे वो नहीं खा रहे, जी हाँ। हम भोगी है वो योगी है, तो वो समझ आ जाएंगे। फिर भी यहाँ साधकों की पूजा होती है। ओके। ये बड़ी मज़ेदार दुनिया है। सिद्ध तो जब पहुँच जाते, मुक्त हो जाते हैं, उसके बाद लोग उनका नाम का जय जयकारा लगाते हैं। चाहे हम बुद्ध का लगाएं, महावीर। उस समय तो बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव भटकाए गए, उनको गांवों में जगह नहीं दी गई थी, जाओ आगे, हमारे गांव में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। बिल्कुल। तो आनंद तो बोला ऐसे गांवों में क्यों जाना, बुद्ध बोले कहाँ जाओ, इन्हीं गांवों में जाना, थोड़ी हम धरती छोड़ के जाएंगे, इन्हीं गांवों में जाएंगे। तो बड़े मज़ेदार बात होती है। तो बुद्धों को पहचान तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आसान है। कहते हैं ना, जिसके भीतर प्यास है उसको पानी की पहचान हो जाएगी। जी हाँ। तो जो उसके भीतर मुमुक्षा जाग गई है वो पहचान जाता है कि ये बुद्ध पुरुष है। ओके। बाकी तो, और इसको पहचानना ही है तीर्थंकरों को, तो खुद को ही खोजी होना होगा। आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जैन्स वो व्यक्ति हैं जो एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एनलाइटमेंट पा लिया है। तो एक और बात मैंने सुनी थी, वो ये है कि ये सब लोग मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो मुझे आपसे वही पूछना है कि जैन्स में मोक्ष की परिभाषा क्या है? अगर मोक्ष की परिभाषा भी जैन, हिंदू, बुद्ध, मुस्लिम अलग अलग होने लग जाए तो उसका नाम मोक्ष होएगा ही नहीं फिर तो वो। ओके, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। बिल्कुल। मोक्ष का मतलब तो है जहाँ आँख मोह से मुक्त हो गई। जहाँ आँख मोह से मुक्त हो गई। मोह से मुक्त हो गई। ओके। अक्ष आँख को बोलते हैं। जी हाँ। मोह को, मोह से मुक्त जो दृष्टि है, जी हाँ, बस उसका नाम मोक्ष है। और मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ मर के जाना होता है। ओके। ये सबसे बड़ा भ्रम हम सब लोगों के बीच में कॉमनली हम सबके माइंड में सेट है कि हम मरने के बाद कहीं मोक्ष में जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो फिर मरी जाओ, मोक्ष चले जाओ। मरना तो कोई चाहता नहीं, और मोक्ष में हर कोई जाना चाहता है। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। मोक्ष इज़ नॉट ए स्पेस। अगर स्पेस है तो आज नहीं कल साइंटिस्ट कोई ना कोई एयरक्राफ्ट बना के पहुंच ही जाएंगे। है ना? मोक्ष कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। ओके। ना वो किसी क्षेत्र या समय से बंधा है, ना वो किसी जाति, धर्म, कुल, खानदान, इसे कोई प्रयोजन नहीं है। मोक्ष हम सब की वो एक स्थिति है जहाँ हम कंप्लीटली फ्री होते हैं हर तरीके के बंधन से। ओके। कोई डिजायर्स नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ डाउट्स नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई ग्रंथि नहीं। पूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था। मतलब इसी जीवन में आप, मैं, हम सब चाहें तो उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए साधना करनी होगी। वो हमारा स्वरूप है, हम मुक्त ही है, लेकिन अभी क्या हमें अपना ही नहीं पता है। हाँ बिल्कुल, हमें अपना पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो एक नींद में ही जी रहे हैं, एक सपने में हम लोग फंसे पड़े हैं फिलहाल। हम अपने ख्यालों में खोए पड़े हैं। हाँ, फंसे नहीं पड़े, अपनी ख्यालों में खोए हुए। तो हमने ख्यालों में मोक्ष की भी खिचड़ी पका ली कि मोक्ष भी कोई स्थान है, चलो चलते हैं। या मोक्ष जैनों का तो कोई मोक्ष अलग होता होगा,
बिल्कुल। जैसे जैसे वो बोले ना चाणक्य कि मुझे जैनों वाला मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि जैनों अच्छा। के मोक्ष में कुछ भी नहीं करने की बात आती है और ओके। वहाँ शाश्वत रूप से रहने की बात आती है। और शाश्वत रूप से कुछ भी नहीं करना तो मुझे समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो एक अलग दिमाग के हाँ, आदमी है। बिल्कुल, आई एग्री। उनको कुछ यस। करना है, जी साम हाँ। दाम दंड भेद, किसी को उठाना है, किसी को पटकना है। तो वो कह रहे हैं मुझे जैनों का मोक्ष नहीं चाहिए। चाणक्य अच्छा। का वो फेमस डायलॉग जी हुआ। हाँ। नहीं नहीं, जैनों का मोक्ष का मतलब या मोक्ष का मतलब किसी जैन से नहीं है। मोक्ष का मतलब है हम सबकी एक वो स्थिति है, जैसे ओके। हमें एक स्थिति अभी पता है, हम कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। बिल्कुल। हमें अभी तक हमारी ज़िंदगी का टाइटल कोई देगा तो शायद ऐसा दे दे, कभी खुशी कभी गम। है ना? बिल्कुल। कि कोई एक ऐसी स्थिति जहाँ ना खुशी है ना गम है, जी हाँ। कोई द्वंद्व ही नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है। अग्रीड। उस निर्द्वंद अवस्था का हमारा जो होनापन है उसको मोक्ष बोला गया। हमारा वाओ! होना, ओके। नॉट ए कहीं प्लेस पे जाना, जी हाँ। नहीं नहीं। और वो हमारा होना हमारे ही साथ है, हमसे अलग नहीं है वो। और ओके। हमारी चॉइस पे है। अभी हमारी चॉइस है, हम सुख मांगते हैं तो हम दुखी होते हैं, सुख को पकड़ना चाहते हैं तो दुख आ जाता है। जी हाँ। दुख तो डायरेक्टली कोई नहीं चाहता है ना भाई। कोई आदमी बिल्कुल। थोड़ी डायबिटीज़ का मरीज होना चाहता है, जी नहीं। लेकिन हर आदमी शुगर की इंटेक खूब करना चाहता है या अपनी फिजिकल लिथार्जी में जीना चाहता है। बिल्कुल। तो उसका ये आउटकम हो जाता है कि कैसे उसको डायबिटीज़ हो जाती है। एक एग्जांपल दे रही जी हूँ। हाँ। तो हमारी बीमारियाँ हम डायरेक्टली नहीं चाहते, लेकिन हमारे जीने का तरीका ऐसा होता है कि हम बीमारियाँ को इनवाइट करते ही चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम सब लोग ज़िंदगी में खुद ही दुखों को इनवाइट करते चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे हमको दुखी रहने की इतनी आदत हो जाती है और दुखों में हमें इतना रस आने लग जाता है। लोगों को उनकी दुखों की स्टोरी जब सुना रहे हो तब सुनो, इतना मज़े से वो अपनी दुखों की स्टोरी सुनाते हैं। उसमें भी ईगो, घमंड आता है, ए तू क्या दुखी, मैं तो उससे। आई गेस यही कारण है कि हमारे देश में वो जो डेली सोप्स इतने ज़्यादा प्रचलन पे है, हाँ। अलग अलग चैनल्स पे, जिसमें रोज कुछ ना कुछ फैमिली ड्रामा, रोना धोना सब चलता ड्रामा। रहता ये है। ड्रामा सबको मज़ा लगता है ना। बिल्कुल। कोई इस ड्रामे से जाग जाए, वो जो खुशी गम दोनों से मुक्त हो जाए, और वो मुक्ति हमारे भीतर है, हमारी स्थिति है। हम अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हो जाए। ये तो सारे बुद्ध पुरुषों का संदेश है जी कि हाँ। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। ओके। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, जी। तुम भी मुक्त ही हो। ओके। तुम माने बैठे हो, तुमने दुखों के साथ अपनी सगाई बना ली है। जी हाँ। तो अब इस सगाई से खुद ही जाग जाए तो मुक्त है, ऐसा। बिल्कुल। तो जैनों का मोक्ष ऐसी बात नहीं है, और मोक्ष का संबंध किसी उससे नहीं है। मोक्ष हमारी होने की एक आत्यंतिक मुक्त अवस्था है, हमारा स्वभाव है। एक स्टेट ऑफ माइंड है। हम नो माइंड, देयर इज नो There is no माइंड। mind. I'm so sorry. माइंड इज Okay. ऑल्सो ट्रैप। ओके। वो तो बंधन है जो हमने अपने साथ जोड़ लिया है। इस मन, इस शरीर, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। वो हमारा होना है। हम इस शरीर Okay. में हैं, लेकिन हम क्या है वो हमें नहीं पता। हम इस शरीर में हैं, लेकिन हम क्या है हमें नहीं पता। जी हाँ। और जिसको पता लग गया उसका दिया जल गया। समझा। और वो दिया जले इसलिए दिवाली है, और हम सब बाहर दिए जला रहे, भीतर का दिया जला नहीं रहे। जी तो हाँ। क्या करें? तो जिसका भीतर का दिया जल गया उसका नाम मोक्ष मुक्त है। है। ओके। वो किससे मुक्त हुआ? वो अज्ञान से मुक्त हो गया। वो खुद को नहीं जानता था, वो खुद को जानता है। बिल्कुल। तो आगे ये और एक सवाल है कि जैसे हर एक रिलीजन में, जैसे एक हमने मोक्ष हर एक रिलीजन में ऐसा माना जाता है, अलग अलग है, इसलिए हमने एक विषय पूछा। एक और विषय है जो ऐसा माना जाता है कि हर एक रिलीजन में अलग अलग है, वो है कि हेल और हेवन हर एक रिलीजन में अपना अपना अलग माना गया है। ओके। तो अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले चाणक्य जी का एग्जाम्पल दिया कि वो कहते रहे कि जैनियों का मोक्ष नहीं चाहिए, तो वैसे ही मुझे ये बताइए कि जैन्स में ठीक है, हेल और हेवन कुछ अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, या ये भी कोई ऐसा फिजिकल स्टेट नहीं है और ये सिर्फ मन का एक ये है? कितनी गजब की बात है। हेल, हेवन, हम सब मरने के बाद की कल्पना करते हैं, जी हाँ। जबकि सब यही है, ओके। अभी है, जी। इसी क्षण। आप इसी क्षण अगर डिप्रेशन में है, तनाव में है, टेंशन में, दुखी है, परेशान है, तो कहाँ हो? हेल में। आई एग्री। बिल्कुल। अगर जैन सूत्र की शब्दों में आपको बात करूं तो सूत्र बोलते हैं एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु नरए।
यही मोह है, यही मार है, यही मृत्यु है, यही नरक है। ये ग्रंथियाँ जो हमारे भीतर है, सारे जी हाँ। कॉम्प्लेक्सिटी यही नरक है। ओके। चाहे वो कैसी ग्रंथि है, हम देखते हैं इन्फीरियोरिटी है, सुपीरियोरिटी है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑल इंसैनिटी। जी हाँ। ये सब कुछ जो हमारे भीतर है यही नरक है। ओके। और हम नरक में ही तो जी रहे हैं। कोई हमारे में से थोड़े लोग हैं जिन्होंने अपने सुरों की सही गति पा ली, उसको स्वर्ग बोला गया। कितनी प्यारी संस्कृत ओके। लैंग्वेज है। जी हाँ। जो स्व में गतिमान हो गया और ओके। स्व में जिसके सुर सेट हो गए, फिर अब वो अपनी हारमोनी में आ गया। जी हाँ। और जब वो अपनी हारमोनी में आ गया तो डिस्टर्ब नहीं है, और बिल्कुल। डिस्टर्ब किया नहीं जा सकता उसको, बिल्कुल। क्योंकि वो उसने अपनी रिदम पा ली। बिल्कुल। उसको हमने स्वर्ग बोला। ओके, सो बेसिकली जो संस्कृत में स्वर्ग शब्द का एक्चुअल अर्थ बताया गया है वो ये है जो भी आप बता रहे हैं, और हमने उसको वेस्टर्नाइज करते करते कुछ हद तक हमने हर चीज़ को पिक्चराइज कर लिया। और क्या होता है, बचपन में तो पिक्चर से समझना ठीक लगता है। जी जब हाँ। हम छोटे थे, हमें डायरेक्ट कोई एप्पल बोलता शायद नहीं समझ में आता, तो हमने एप्पल का चित्र बनाया, बिल्कुल। है ना, बैट का चित्र। हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी हम चित्रों में ही समझते हैं, तो क्या करेंगे। हाँ। तो अभी हमने बना दिया कि 9 नरक है, 7 नरक है, एक हेल है, एक कुआं है, एक वो है, वहाँ कढ़ाई है, वहाँ तले जाते हैं, ऐसा होता है। अरे यही खोपड़ी कढ़ाई है, और इसमें सब लोग तले जा रहे हैं, सब भुने जा रहे हैं। नहीं भुने जा रहे, सुबह से रात तक जी लोगों हाँ, को I नींद तक agree। नहीं आती, Stress। दवाइयाँ ले ले करके सोना पड़ रहा है। जी हाँ। इन यूएस हम देखते 60-70% लोग बिना, जब तक वो ट्रैंकुलाइजर ना ले ले, वो नींद नहीं ले सकते। दिस इज हेल। और क्या, आई एग्री। तो हेल इज वेयर, देयर, हियर। इनसाइड योर ब्रेन राइट नाउ। हमने बना डाला है नहीं, लेकिन बनाई तो अप्रेटिस है। दिस इज नॉट बैड और गुड, दिस इज ओनली अप्रेटिस है, मशीन है, एक टेक्निक है। जी हाँ। वो मशीन है हमारे पास, ब्रेन बहुत सुंदर, हमको यूज़ करना नहीं आया। तो हमको जब उसको यूज़ करना सुचारू नहीं आया बनाना तो होगा। हमने उसको हेल बना डाला, ऐसा। ओके। और इसको चलाना कैसे, हमें आया ही नहीं, क्योंकि हमको तो अपने किसी सेंटर्स का नहीं पता। हमको इतनी सुंदर मशीनरी मिली, लेकिन हमें इस शरीर का कैसा उपयोग करना, कैसे इसको संचालित करना, हमें इनसाइड अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। आउटसाइड हमने किताबें पढ़ी है, आउटसाइड हमने दुनिया देखी, इनसाइड वाला वर्ल्ड का हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। और उसके लिए हम लोग जाते भी हैं डॉक्टर के पास, जो खुद अपने आप को एक प्रैक्टिशनर कहता है, मतलब हाँ। उसको भी सब कुछ नहीं पता है, वो भी कहता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ। ये देके देखूंगा, होगा ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा देके वो मरीज देखूंगा। की बॉडी पर मस्त एक्सपेरिमेंट करता है। हाँ, वो प्रैक्टिशनर इसलिए तो कहलाते हाँ। हैं प्रैक्टिसिंग जो डॉक्टर्स। बीमार नहीं उनको बीमारियां पकड़ा देता है। खैर कोई बात नहीं। आई एग्री। तो हेल और हेवन इज नॉट समवेयर एल्स, जी। ये सब हमारे अंदर ही है, हमारी स्थिति से है। Okay। हमारी स्थिति से है। तो जैसे आपने स्वर्ग का एक मतलब बताया संस्कृत भाषा में, वैसे भी नरक का भी कुछ हाँ जी, मतलब है नरक का भी उसका? मतलब होता है न अर्क इति नरक, जहाँ Okay। अर्क नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है। अर्क नहीं। अर्क सूर्य को बोलते हैं। अर्क सूर्य को हाँ, कहते हैं। संस्कृत ओके। भाषा में अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। ओके। जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं है, तो अब लोग इसको फिजिकल फॉर्म में समझेंगे, अच्छा ये वाला सूरज वहाँ नहीं पहुँचता है, जी हाँ, और ऐसे ही अर्थ समझाया गया है बचपन से। बिल्कुल। जबकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं होने का मतलब क्या है कि जहाँ आपको अपना पता ही नहीं है, आपके भीतर उजाला ही नहीं है। अभी हम आंख बंद करके देखें, हमारे भीतर उजाला है कि अंधेरा है? जी हाँ, अभी हमारे भीतर अंधेरा ही अंधेरा है, हमको अपने बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है। ये बिल्कुल। भोजन मुंह में गया तब तक पता, उसके बाद में इसका क्या हो रहा है वी डोंट नहीं नो। पता। यस। हमें कुछ नहीं पता ये कैसे खून मांस मज्जा कैसे बन रहा है, बॉडी के किस पार्ट में कौन सी चीज़ कैसे क्या, हम वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवरसेल्फ। करेक्ट। तो नर्क का मतलब क्या है, जो अंधेरे में है। न अर्क इति नर्क, ओके। जहाँ रोशनी नहीं है, जहाँ सूर्य नहीं है, जहाँ प्रकाशित चेतना नहीं है। तो अप्रकाशित चेतना को हमने नर्क बोला, प्रकाशित चेतना को हमने स्वर्ग बोला। ओके। और जो अंधेरा और प्रकाश दोनों के बियॉन्ड है, उसको हमने मुक्त बोला। ओह वाओ, ऑलराइट। तो जब आपने इस विषय पे मैं भी आना चाहता हूँ कि जब आपने पहली बार ये निर्धार किया कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, मुझे भी साध्वी बनना है, तो मुझे पता है कि वो निर्धार आपने किया था, ठीक है, बट कहीं एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आपकी एक फैमिली के लिए भी उतना ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, क्योंकि उनको भी आपके साथ इनडायरेक्टली ही सही उसमें से चलना था, ठीक है। तो आप उस विषय पे और प्लीज़ बताइए।
बड़ी मज़ेदार स्थिति थी मेरे परिवार में। पूरा परिवार ही एक धार्मिक माहौल में पल बढ़ रहा था। ओके। तो सबको साधु संतों से बहुत लगाव, उनकी वाणी से बहुत लगाव, उनकी सेवा में, उनके पास बैठने में बहुत मज़ा आता। तो ऐसे ही मुझे भी मज़ा आता था। एंड व्हेन आई वाज इन 16-17 की एज में जब मैं थी, और मैं साधु संतों की संगत में बैठती और उनसे अध्ययन करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था यही स्वर्ग है मेरे लिए। बिल्कुल। और बस वो पढ़ाते रहे और मैं पढ़ती रहूँ। जी। तो फिर जब 19 साल की होते हैं, डिसीज़न लेने का टाइम आया कि इधर या तो ये मार्ग है शादी करो, या एक दूसरा मार्ग है तो उसका एज सन्यास होता का है? नहीं, कोई एज नहीं होता। ओके। मेरे परिवार में जैसे हम बोलते हैं ना, जब 19 साल 20 साल की लड़कियां होने लगती है तो सब कोई बात करते हैं अब इनकी शादी कर लेनी जी चाहिए। हाँ, जी पहले हाँ। तो ऐसी बात होती थी, जी हाँ। कॉलेज की डिग्री हुई नहीं और आप शादी की जी चर्चाएं हाँ। घर में उठने लग जाती है। तो मैं कहती थी मेरी शादी तो हो गई, मैं तो इस धर्म के मार्ग पे ही जाने वाली हूँ, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। ओके। ऐसा तो मेरे भीतर उस समय ऐसा भाव उठता था कि ऐसे पति का क्या करूं जो परने और मर जाए, ऐसा पति मुझे चाहिए चूड़ा अमर हो जाए। जैसे मीरा बोलती थी वैसे जी हाँ। मैं बोला करती थी कि मेरे को तो अमृत के मार्ग पे जाना है, उस मार्ग पे नहीं जाना। तो मेरी मम्मी पापा वॉज तो एग्री, वो तो उनको बहुत मज़ा आया, खुश हुए कि हमारा बच्चा कोई धर्म के मार्ग पे जा रहा है। बाकी लोग तो दुखी होते, परेशान होते, बिल्कुल। कोई अपने बच्चे को नहीं जाने देना चाहता। और सरप्राइज़ होगा आपको ये सुन के कि मेरी संन्यास लेने के बाद मेरी छोटी बहन ने, मेरी बड़ी बहन ने, मेरी कज़न ने, फ्रेंड ने और लास्ट में मेरी मम्मी ने भी मेरे ही साथ सब जुड़ गए, सब ओह, सन्यासी हो गए। वाओ! हाँ, आपकी माताजी भी? माताजी अभी है सन्यास के रूप में। वाओ! हाँ, सन्यासी के रूप में। वेरी स्ट्रॉन्ग विल। तो आपने जब ये निर्धार किया, ओके, अगेन ये एक बात है जो मैंने जितना भी पढ़ा है आज तक उससे जाना है कि कई बार होता ये है कि आपको अपने गुरु को ढूंढना पड़ता है, ठीक है? वो आपको ऐसे आप मंदिर में गए, शाम को मिल गए और आप मेरे गुरु आज से, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही आपको अपने गुरु को ढूंढने में मतलब कितना समय लगा, क्या कष्ट लेने पड़े? ऐसा है ना, हम गुरु किसको कहते हैं उसमें सबसे पहले बात आती है। जी। क्योंकि गुरु तो वह है जो जाग गया है, जिसके भीतर का ईश्वरीय तत्व उजागर हो गया, उसको गुरु का हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। जैन परिभाषा में बात करूँ तो जिसके भीतर अब कोई ग्रंथियाँ नहीं रही, निर्ग्रंथ हो गया, उसको गुरु कहा गया। और साधु सन्यासी बहुतेरे हैं जो हमें समाज में घूम घूम के शिक्षा देते हैं, जी धर्म हाँ। का संस्कार देते हैं। तो हम लोग उनको भी अपनी आस्था से गुरु बोल देते हैं। बिल्कुल। तो इस अपेक्षा से बात करें तो मेरे परिवार पे साधु संतों का प्रभाव हमेशा से ही रहा। मेरे परिवार में मेरे मामा खुद दीक्षित हुए सबसे पहले। तो मेरी मम्मी के भीतर मामा क्योंकि उनके भाई है तो धर्म का संस्कार ऑलरेडी था ही और फिर और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमारे घर में साधु संतों के यहाँ जाना आना तो बहुत था। बिल्कुल। तो उस समय तक तो मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे गुरु ढूंढना है या मुझे तो गुरु अच्छा। मिले हुए हैं। मैं उस समय अपनी भाषा मेरी भी वही थी कि ये गुरु ही है। बिल्कुल। तो मैं भी उनको गुरु की तरह श्रद्धा से उनके पास जाती, उनसे अध्ययन कर रही थी और अध्ययन करते करते ही मुझे लॉ लगी। जी तो हाँ। मुझे लगा कि मुझे शादी वाले मार्ग पे नहीं जाना, मुझे संन्यास वाले मार्ग पे जाना। और बड़ी मज़ेदार बात है, हमारे यहाँ पे मोस्टली 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं लड़कियों को। ओके। आज भी, मतलब मैं ये मैसेज इसलिए देना चाह रही हूँ, आज भी भारत में मारवाड़ी परिवार और बहुत सारे हिंदू परिवारों में सब जगह यही सोच होती है कि या तो इस कन्या की शादी हो जाए या ये कन्या ईश्वर को समर्पित धर्म के मार्ग पे चल पड़े तो एक्सेप्टेड है, वरना सोसाइटी में बिना किसी आकार में बंधे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जी हाँ। ये मैं खाली आज की बात पे बात करने के लिए कह रही हूँ। जी हाँ। तो ऐसे ही हमारे वहाँ भी सोच होती थी। तो Okay. या तो आप शादी करोगे आफ्टर कॉलेज, जी हाँ। और या आप क्या करोगे। अभी तो फिर स्वतंत्र सोच है, जॉब करे, जी हाँ। सेल्फ स्टैंड रहे, इंडिपेंडेंट रहे, अपना घर बना के अपनी फ्लैट में रहे, क्या ज़रूरत है उसको किसी। बिल्कुल। पहले वो सोच नहीं होती थी। जी हाँ। एंड वो मैंने फैमिली लाइफ तो देख ली थी, लोगों के आसपास के लोगों की लाइफ देख के मुझे लग गया था कि ये मेरा भोजन नहीं है, दिस इज़ नॉट द माई, दिस इज नॉट योर कॉलिंग। हाँ। ओके। तो मुझे लगा था नहीं, मुझे इस मार्ग पे तो नहीं जाना। और अच्छा। मेरे को मरा सब आराम से मिल गए थे। लेकिन जब दीक्षा ली और उसके बाद
जो सारे ग्रंथ पढ़े, सारे शास्त्र पढ़े, सारी शिक्षा जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली होती है, जो जैन के 32 शास्त्र माने जाते हैं, वो सब स्टडी हुई। मैंने वो सारी क्रियाएं की जैसी बताई गई, पूरी ईमानदारी के साथ। जो क्रिया करने से ऐसा लगता था कि आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मैंने वो सारी क्रिया पूरी ईमानदारी से करती गई। लेकिन मुझे 2.5 साल 3 साल में लगा कि मैंने ये सब तो पढ़ लिया, ये सब कर लिया, लेकिन मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। तो मैं अपने जिनसे मेरी दीक्षा हुई थी, उन दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु जो मेरे उस समय थे, एक मेरे मामा महाराज साहब और एक उनके एल्डर महाराज साहब जो थे उस समय, गुणवंत मुनि जी, सुमति मुनि जी नाम है उनका। तो मैंने उनको बोला कि मेरे भीतर बहुत प्रश्न है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं जो कुछ करती जा रही हूँ उसके बावजूद मुझे लग रहा है मेरे अंदर तो वो नहीं हुआ। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास जितना ज्ञान था हमने आपको दे दिया, अब आप आगे कुछ खोजिए। मैं सोचा मैं कहाँ सर्च करूँ। तो जो कहते हैं ना, भीतर की प्यास होती है तो फिर आपको रास्ता मिल जाता है। नदी को कौन रास्ता दिखाता है सागर तक जाने का? बिल्कुल। बस ऐसे ही मेरे भीतर बस प्यास थी। और किसी दिन किसी स्कूल को विजिट करते हुए वहाँ की लाइब्रेरी में मुझे ओशो की कोई बुक दिखाई दी। ओके। आचार्य रजनीश। हाँ, आचार्य रजनीश की। और मैं उनसे वो बुक की परमिशन लेकर के बुक पढ़ने के लिए ले आई। वो एक बुक पढ़ना शुरू हुआ और मेरी आंखों से झरना बहने लगा। मैं कहती, जीवन को ये बातें छू रही है, ये मेरे को कहीं गहराई तक आंदोलित कर रही है। और जो मैंने शास्त्र रट लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सारी क्रियाएं कर ली, वो मुझे उतनी गहराई तक नहीं छू रही। अच्छा। अब एक अलग ही मेरे भीतर कुछ और डेवलप हो रहा है। ओके। पहले था पारंपरिक सारा जी हाँ, डेवलपमेंट, बिल्कुल, जो ट्रेडिशनल टीचिंग्स टेक्निक्स वो सब करने के बाद अब मेरे भीतर कुछ और डेवलप हो रहा है। अब जब कुछ और डेवलप हो रहा है तो सब कुछ बदल गया। मेरी भीतर की सोच, स्थिति, वाणी सब कुछ बदल गई अब। और मैं ओशो को पढ़ती जाती हूँ और मेरे भीतर से उस एक ही प्रार्थना निकलती है कि ओशो आप तो चले गए, मुझे कौन मिलेगा, मुझे कौन मिलेगा, मुझे कौन मिलेगा, ऐसे भीतर से आता था। और देखो कैसे अस्तित्व पुकार सुनता है। मैं भी नहीं जानती कैसे होता है, लेकिन होता है, ये पता है। बस मेरे भीतर प्यास थी और मेरे को ऐसे गुरुजी मिले जिनका नाम विराट गुरुजी है। तो वो उस समय 2002 की बात है ये। 99 में मेरी संन्यास दीक्षा साध्वी के रूप में मैं जैन समाज में दीक्षित हुई। और 2002 में मुझे ओशो की बुक्स मिली और इधर ये प्रार्थना थी और इधर कुछ ही मतलब समय बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसे साक्षात्कारी पुरुष का आगमन हुआ। और फिर उनके साथ फिर एक डिफरेंट जर्नी चालू हुई। ओके। पहले मैं जैन शास्त्र को जो पढ़ी, जो उसमें एक तरह से मैं एक PhD लेवल तक आई जी। अब मैं वापस ABCD के लेवल पे आ गई गुरुजी से मिलने के बाद। ओके। अब मुझे लगा मैंने जो जाना वो तो परंपरागत शब्दों का अर्थ जान लिया सब कुछ, बिल्कुल, लेकिन उसके भीतर कोई चेतना तो थी नहीं। जी हाँ। वो चेतना अब जागने लगी जब गुरुजी बोलते हैं तो मेरी ग्रंथियाँ खुलती जाती थी भीतर की। और उनकी वाणी के साथ मेरे भीतर परिवर्तन आता गया। अच्छा। और उनके पास बैठ के कुछ एक डिफरेंट जैसे हॉरिज़ॉन में मैं जाने लग गई। अब क्या हुआ, जब मैं बदल गई तो मेरे चारों के लोगों को तो नहीं पता, तो मैं वहाँ से छूट गई क्योंकि उन लोगों को लगा कि ये भ्रष्ट हो गए। मैं उनके फ्रेम से गायब हो गई ना। अब उनके फ्रेम में तो नहीं आ रही हूँ, मेरी लैंग्वेज भी वो नहीं जो उनके फ्रेम में थी, तो उनके लिए तो मैं आउट ऑफ हो गई। तो धीरे धीरे वो जो संप्रदाय में मेरी दीक्षा हुई थी, जिस सेक्ट में, उस संप्रदाय से मैं अलग हो गई। क्यों हो ही जाता है जब आपके भीतर बदलाव हो, दूसरे लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं ना, इवन देन एक्सेप्टेंस भी नहीं होता। और चेंज को एक्सेप्ट करना इट्स नॉट ईजी थिंग ना। और सभी जगह पर ये बात लागू होती है, चाहे किसी भी फील्ड में कोई क्यों ना हो, आई थिंक सो। और फिर एक डिफरेंट जर्नी के साथ मेरे को, जब गुरुजी के साथ मेरे को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और बहुत ही मज़ेदार गुरुजी का सानिध्य मुझे 10 साल तक फिज़िकल रूप में मिला। 2002 से 2012 तक। 2012 दिसंबर में उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ दिया। वो तो प्रेजेंट है अभी भी, लेकिन उस रूप में जो मेरे साथ, प्रगट रूप में नहीं। और उनकी कृपा से मेरे को जो मेरे भीतर कुछ जागा वो अद्भुत है, वो उनकी हमेशा है, वो सब उन्हीं का दिया हुआ, ऐसे कहूँगी ऐसा। और तब क्या हुआ, अब हाँ, जो जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग कर रही हूँ वहाँ के लिए मैं एक रेवोल्यूशनरी बन गई। वहाँ के लिए ऐसा हो गया कि आप जो बोलती है, तो ऐसा होता है ना, अब कुछ लोगों को समझ आ रहा है और कुछ लोगों को
लग रहा है कि आप हमारी परंपरा के अनुरूप नहीं बोल रही हो, परंपरा के जी। अनुरूप नहीं चल रही हो। जी हाँ। तो हमेशा ही मेरे साथ फिर 2 स्थितियाँ पैदा होने लग गई जहाँ भी जाती हूँ, क्योंकि हम तो मूव करते रहते थे, एक जगह तो रहते नहीं हम। बिल्कुल। भारत में कितने सारे राज्यों में हमारा पैदल भ्रमण हुआ और जगह जगह चातुर्मास हुए, तो ऐसी बड़ी स्थितियाँ होती गई। लेकिन गुरु कैसे मिलते, आपने प्रश्न किया, तो हाँ मिल जाते हैं। ईजी होता है या कठिन होता है, ये मैं कैसे कह सकती हूँ। ईजी भी होता है और कठिन भी होता है, और शायद दोनों ही नहीं होते। और शायद गुरु तो हमेशा ही होता है, हम अवेलेबल नहीं होते। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, हम ही अवेलेबल नहीं, हम ही गायब हो जाते हम ही चूक जाते, वो तो हमेशा ही अवेलेबल रहता है। बिल्कुल। और कितनी मज़ेदार बात हुई, बस उन्हीं की कृपा से मुझे स्वामी जी भी मिले। अच्छा। फिर एक नया यू टर्न आया मेरी लाइफ में। ओके। इससे आगे ये है कि ये सवाल है कि बाकी के जो धर्म हैं, ठीक है, उनमें बहुत गिने चुने ही ऐसे धर्म हैं जिसमें फीमेल्स को भी, ओके, विमेन को भी साध्वी बनने का मौका दिया जाता है, राइट? नॉट ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड आर करंटली अलाउिंग देम, ठीक है। तो आपने जब ये मार्ग चुना, ओके, तो इस मार्ग में जो चैलेंजेस थे आपको पता थे, आपने बताया कि आप पहले से उनसे मतलब मुलाकात थी, परिचय था उस मार्ग से, इसलिए शायद आपके लिए वो मेंटल एक्सेप्टेंस उतना कठिन नहीं था, ओके। बट आपके अलावा जो आपके परिचय में बाकी की जो साध्वियाँ थीं, उनमें ऐसा किसी को लगा कि ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, आई शुडंट हैव डन दिस एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग इट, तो उस अनुभव को आप बता सकते हैं? यस, ऐसा है। और मेरे परिचय में ऐसी साध्वियाँ एकदम मेरी क्लोज नियर बाई भी रही है, और बहुत सारी रही है, और अभी भी है, जिनको ऐसा लगता है कि हमें इस मार्ग पे नहीं आना चाहिए था हम। और इवन देन विद माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंस, इट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई इनिशिएशन, आज मेरी दीक्षा हुई और आज ही रात को मुझे ऐसा लगा कि मैं एक गड़बड़ जगह पर आ गई हूँ। उसकी कोई वजह? हाँ, वजह थी कि जिन साध्वियों के पास, क्योंकि हम तो किसी साध्वियों के साथ रहेंगे, साध्वियों के पास दीक्षा होकर के हम जहाँ गए, मैंने उन साध्वियों को उसी रात को आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा। तो देन आई रियलाइज्ड कि ये क्या। अच्छा। एंड देन आई थिंक कि मैं रॉन्ग जगह पे आ गई हूँ। ओके। और या तो मैं यहाँ से मूव आउट कर जाऊँ या फिर कुछ और डिफरेंट डिसीज़न लूँ। जी। ये हिम्मत नहीं हुई मेरी उस समय में मूव आउट करने की, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरे पापा ने इतनी मुश्किल से तो मेरे को दीक्षा के मार्ग पे जाने के लिए, क्योंकि कितना भी करो बाप का दिल तो प्रेम वाला, वो तो नहीं चाहता ना उनकी बेटी ऐसे कठिन रास्ते पे जाए, नंगे पैर चलेगी, भूखी रहेगी, ये वो, और फिर समाज में उनका नाम खराब होगा। तो मुझे लगा यार क्या करूँ, क्योंकि मुझे पहली रात लग गई तो गड़बड़ हो गया। और 7-8 दिन के बाद हमारे यहाँ बड़ी दीक्षा होती है, हर 8वें दिन दीक्षा के बाद में। तो जब बड़ी दीक्षा हो रही थी तो सुबह तक मैं सोच रही थी मैं भरी सभा में आज बोल ही देती हूँ कि मुझे यहाँ पे बड़ी दीक्षा नहीं लेनी, लेकिन फिर मैं बोली नहीं। मैं अपने भीतर के द्वंद्व को अंदर ही पचा गई, और मेरे भीतर वो समाज का, इज्जत का, प्रतिष्ठा, पिताजी की प्रतिष्ठा, ये सारे विचार आ गए। ये बातें मैं आज पब्लिकली बोल रही हूँ, वरना ऐसी बातें पब्लिकली मेरा बहुत रेयरली होता है बोलना, लेकिन इट इज़ ट्रू। और मैं सोचती हूँ बहुत सारे साधु साध्वियाँ हैं जो वहाँ पे होते हुए परेशान हैं और नहीं रिपेंट करते कि हम यहाँ क्यों आ गए, क्योंकि हम जो सोच के आते, जो पिक्चर बाहर दिखाई जाती है, वो अंदर आने के बाद में वो पिक्चर नहीं होती है। ओके। हाँ, और फिर मैं तो ऐसे ही सोचती थी, मंदिर के बाहर की दीवारों पे अलग चित्र होते हैं, मंदिर के भीतर जाओ तो अलग चित्र होते हैं। कोई लोग है जो गर्भस्थल तक पहुँचेगा, बिल्कुल, उसको ईश्वर की प्रतिमा नजर आएगी, बाकी तो लोग सब बाहर की पिक्चर्स में उलझ जाते हैं ना। हाँ। तो ऐसी स्थिति बड़ी मज़ेदार, मतलब मज़ेदार भी कहो, दर्दनाक भी कहो, क्या भी कहो। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज वेरी इमोशनली, क्योंकि वो क्राइसिस था मेरे लिए, इमोशनल क्राइसिस था, क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज इन 19.5, 19.5 साल की मैंने दीक्षा ली थी तब। और इवन देन मेरी छोटी बहन ने जब दीक्षा ली, उसके बाद में उसको भी लगा ये तो गड़बड़ हो गया, क्या करूँ। तो फिर ऐसे ही है। तो उस समय मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं तो अपनी बात कर सकती हूँ, दूसरों की सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, उनकी बात करने का मुझे हक नहीं है, तो मैं अपनी बात करूँ। लेकिन फिर मेरे भीतर एक संकल्प जागा कि मैं जिन साधुओं के साथ हूँ मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे कुछ और होना है, इसके लिए मुझे काबिल होना होगा।
ओके कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद उठाऊंगी और खुद काबिल बनूंगी, और मेरे ग्रुप में फिर ऐसी कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर मेरे साथ कोई हो तो मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगी, Very ऐसे मेरे nice. भीतर संकल्प जागा। बिल्कुल और कैसे, और देखो प्रकृति कैसे सहयोग ऐसा बना, मैं ओनली 2 साल बाद ही, तीसरे साल पूरे होने से पहले पहले मैं ग्रुप लीडर हो गई, और मेरे साथ और 2 साधवियाँ थी, उनमें एक मेरी फ्रेंड थी, एक मेरी सिस्टर थी, और ऐसे करते करते मेरा ही ग्रुप बन गया। मेरी मदर भी आई, वो सब अपने अपने कारणों से आए। ऐसा नहीं था कि मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ अच्छा। कि तुम आओ, कि मेरे लिए आओ या नहीं ना, मैंने किसी को अपने लिए कभी इनवाइट नहीं किया कि तुम मेरे लिए आओ। लेकिन हाँ, वो अपने अपने कारणों से, उनके Okay. भीतर भावना थी, हम भी धर्म के मार्ग पे चले। और उसके बाद मेरे पास बहुत लड़कियां हर चातुर्मास में आती थी कि हम भी दीक्षा लेना चाहते हैं, अच्छा तो मैं मना करती सबको, मैं कहती नहीं दीक्षा मत लो। बहुत लड़के और लड़कियां ऐसे रहे जो मेरी वजह से, मैंने उनको क्लैरिटी दी कि इस पथ पे तुम किस लिए आ रहे हो। अगर इसलिए आ रहे हो कि तुम्हें मुक्त होना है तो तुम जहाँ हो वहीं से भी मुक्त हो सकते हो, इस पथ पे मत आओ। तो- बिकॉज ऑफ जी कहीं ना कहीं ये ढांचा है ना, सामाजिक हो गया है, हाँ इंस्टीट्यूशनल हो गया। बिल्कुल और जहाँ इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, सारी चीज़ें आती है। अब तो डिफरेंट हो गया, और हम तो डिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, और मुझे जी तो नहीं हाँ। पसंद है कि हम डिपेंडेंट लाइफ जिए। तो बिल्कुल मैं उनको मना करती थी ना, सोसाइटी पे डिपेंडेंट लाइफ मत जियो, अपनी अपनी लाइफ जियो। मेरा से जो सहयोग बन सकेगा मैं हमेशा तैयार रहूँगी, लेकिन दीक्षा लेकर के क्या करना, जिस उद्देश्य से लेना वो तो वहाँ पूरा हो नहीं रहा। तो मैं एक बार रिफ्रेम कर देता हूँ Yes, क्योंकि yes. आप जो मैसेज दे रहे हैं मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस उसको कुछ गलत तरीके से समझे। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी दीक्षा लेना चाहता है आज के बाद फ्यूचर में, वो उस चीज़ के सारे प्रोज एंड कॉन्स समझ लें, इन एंड आउट समझ लें। Yes. सिर्फ बाहर से जो फसाड दिखता है उसके बेसिस पे ना जाएं। ना तो जाएं। आपके जैसे जितने भी व्यक्ति हैं जो अभी साध्वी जी हैं, उनसे मुलाकात करें, समझें, और फिर अपने आप के लिए निश्चय लें कि मुझे करना है या नहीं करना है। बराबर, करेक्ट है? क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप ना। I agree. हमारा फर्स्ट स्टेप पे क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी करना चाहो। अगर आप शादी करना जा रहे हो, बिजनेस करने जा रहे हो, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, आपको क्लैरिटी पहले होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो और क्यों करने जा रहे हो। बिल्कुल अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर बाद में सबको रिपेंट करना पड़ता है, आई एग्री। चाहे वो शादी करने के बाद रिपेंट करे, चाहे वो दीक्षा लेने के बाद रिपेंट करे। एवरीवन इज, वो हम सबको ही देख रहे हैं ना, शादी के बाद भी सेम स्टोरीज हम सब जगह देखते हैं। वो बोलते हैं अरे हम बहुत बिल्कुल। आपका तो अपना एक्सपीरियंस। जी हाँ तो देर आर सो मेनी स्टोरीज इनसाइड एंड आउटसाइड ओके। विद तो एवरीवन। अभी मुझे एक ऐसे सवाल पे आना है, ठीक है, जो आई वुड नॉट से कि वो कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, बट पब्लिक ओपिनियन जो मैंने रिसर्च के दरमियान पढ़ा तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल था। पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जैन्स में 2 अलग अलग भाग हैं। एक उनको श्वेतांबर कहते हैं, दूसरे हैं उनको दिगंबर कहते हैं, ठीक है। यू कैन करेक्ट मी वेयर आई एम रॉन्ग, ओके। तो जो श्वेतांबर हैं वो तो सफ़ेद श्वेत वस्त्र पहनते हैं, इसलिए उनको श्वेतांबर कहते हैं, और उसके पीछे एक हिस्ट्री भी है कि वो वैसे क्यों बने। जो दिगंबर हैं वो दिगंबर क्यों हैं, उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, वो कैसे वैसे क्यों बने। माय पॉइंट इज़ कि जो दिगंबर हैं उनका ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ सम सोसाइटल नॉर्म्स, ओके, विमेन दिगंबर नहीं बन पाते हैं, ओके। और एट द सेम टाइम जो हमने इतनी देर बात की कि जैन्स आर ऑल अबाउट द पार्ट टुवर्ड्स एनलाइटमेंट, मोक्ष की तरफ जो हमें मार्गक्रमण करना है वो है। तो फिर आपको नहीं लगता कि कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिगंबर्स का जो स्टैंड है उसको थोड़ा सा मतलब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, या कुछ उसमें बीच का मार्ग निकलना चाहिए? आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ी बात है पहले में क्लैरिटी नहीं है। ओके दिगंबरों को अपनी ही बात पे क्लैरिटी नहीं है। ओके। अगर वो क्लैरिटी हो जाए तो कितना मज़ा हो जाए। उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। सबसे पहली बात तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि महावीर के टाइम में भी दोनों तरह के साधक थे, साधु तो Okay. थे। कुछ ऐसे थे जो वस्त्रधारी थे, कुछ ऐसे थे जो निर्वस्त्र थे। ओके तो ये शब्दों के रूप में विभाजन बाद में बहुत प्रचलित हुआ, लेकिन उसके पहले भी श्वेतांबर थे, दिगंबर थे, महावीर के अच्छा। साथ ही थे। क्योंकि वो तो, ये तो अपनी अपनी साधना की शैली है ना। जी हाँ। आपकी क्षमता के अनुसार आप कैसी साधना आपके भीतर से कैसा आता है। जी हाँ। महावीर ने कुछ सोच के दिगंबर नहीं हुए, महावीर के भीतर कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो दिगंबर हो गए। बिल्कुल। दिगंबर होने का मतलब केवल वस्त्र रहित होना नहीं है। दिगंबर Okay. होने का मतलब है आपके भीतर कोई भी पट ना रहे, कोई कपट ना रहे।
ओके। पट इज वस्त्र जी एंड हाँ, कपट जी हाँ। जो अंदर है, तो अंदर में कोई कपट ही ना रहे, आप इतने निर्दोष हो जाओ जैसे एक बच्चा होता है, जन्मजात बच्चा। बिल्कुल। तो जब कोई इतना निर्दोष हो गया जैसे एक यथाजात बालक हो, तो उस बालक को तो कभी पता ही नहीं वो दिगंबर है कि श्वेतांबर है। बिल्कुल। ये तो बात के लोगों के भेद है, दिमाग हाँ। वालों के भेद जी है, हाँ। वरना सिंपल सी बात थी। उतना भीतर कोई हो गया सरल, इतना मुक्त हो गया, कोई ग्रंथि नहीं बची, तो ना उसको कोई लाज बची, ना भय बची, ना वासना बची, वो तो एकदम बालकवत हो गया। उसको दिगंबरत्व कहा था कि कोई पट ना रहे, कोई वाह। कपट ना रहे। ये कुछ इनसाइड आउट होने वाली घटना थी। अच्छा। अभी दिक्कत क्या हो गई, ये आउटसाइडली अडॉप्ट की जा रही है। अच्छा। अब जब कोई चीज़ खुद से हो जाए, कोई फूल खुद से खिल जाए, वो डिफरेंट होता है। और बिल्कुल। जब इंजेक्शन दे करके सब्जियां पैदा करते हैं तो उसमें वो रस नहीं होता, खाली आकार होता है। बिल्कुल। तो ऐसी समझना चाहिए यहाँ पे एक बात। ओके। दूसरी बात जो साध्वी को लेकर के आपने बताया कि दिगंबर मानते कि साध्वी की मुक्ति नहीं होती, ये भी उनकी है ना एक परंपरागत सोच बन गई है। अभी नहीं, सदियों से ओके। ऐसा, और सदियों से ये सोच में ही वो लोग क्या कहेंगे, उस सोच में ही वो लोग बढ़ाए जाते हैं। ओके। उसी सोच को ही वो लोग बढ़ाए जाते हैं। जैसे इन जैन्स ये कॉमनली कहा जाता है कि ये 5वां आरा चल रहा है और यहाँ कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये क्या चल रहा है? 5वां आरा, अब आपके लिए शब्द नया है। जैसे हाँ। कोई लोग बोलते हैं कलयुग ना, जी हाँ। सतयुग, कलयुग, हाँ। द्वापर, त्रेता युग, तो ऐसी जैनों में आरा बोलते हैं। पहला ओके। आरा, दूसरा आरा, तीसरा, ऐसे 5वां आरा चल रहा है, तो अभी कोई लोग मुक्त नहीं हो सकते, अब मोक्ष में नहीं जा सकते। अब उनको बताओ कि मोक्ष का संबंध कभी आरे से हो सकता है क्या, समय से हो सकता है क्या? मोक्ष तो भीतर की स्थिति है, कोई किसी भी क्षण जाग सकता है। जी हाँ। और अभी भी जागृत लोग हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो उनका इस भाष्य के पीछे का कारण क्या है? कारण तो एक ही होता है, अज्ञान। अच्छा। और फिर उस अज्ञान में ही अहंकार भी हो जाता है। फिर अपने आप को हमें सुपीरियर रखना होता है, दिगंबरों को अपने आप को सुपीरियर बताना है, फिर जेंट्स को अपने आप को सुपीरियर बताना है, उनको बताना है लेडीज़ को तो शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। कितने मैं हैरान हुई जब मुझे पहली बार पता लगा जैन समाज में ही एक ऐसा इतना बड़ा वर्ग है जैन साधुओं का, जैन सेक्ट का, श्वेतांबर में ही देरासर वाले, वो साधुओं को शास्त्र पढ़ने तक की मनाही करते हैं कि पर्टिकुलर शास्त्र ही पढ़ सकते हो, सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं। अरे ये क्या बात हुई? क्या वो इंसान नहीं है क्या? मतलब एक हाथ पे वो कह रहे हैं कि आप मोक्ष की तरफ चलिए और हाँ। दूसरे हाथ पे ये कह रहे हैं कि आप ये कितना मत पढ़िए। कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे। हाँ, I हाँ, agree, yes. एक हाथ पे कह रहे हैं कि तुम दीक्षा ले लीजिए, हाँ। और दूसरे एंड पे कह रहे हैं कभी कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। तो जी। कोई ऐसे कॉलेज में क्यों जाएगा, ऐसी पढ़ाई करने क्यों जाएगा जहाँ जहाँ ये पे- पता लग जाए कि तुम डिग्री ले ही नहीं सकते? हाँ, I agree. तुम यहाँ से पास आउट हो ही नहीं सकते, बिल्कुल। वो एडमिशन ही क्यों लेगा? I completely agree. और ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है जैन धर्म, जैन समाज में, जैन सोसाइटीज़ में। ऐसा यहाँ साधु संत इसी तरह से ट्रेंड किए जा रहे हैं और सब अंधों की तरह ऐसे ही चलते जा रहे हैं। वे क्वेश्चन भी नहीं पूछते, और अगर पूछ ले तो लोग, बड़े लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछना पाप है, महावीर की वाणी पे शंका करना है, और शंका करना अधर्म है। अब उनसे पूछो जरा, महावीर ने गौतम स्वामी के प्रश्न पूछे जाने पर ही तो इतनी वाणी उजागर हुई उनकी। बिल्कुल। ये सारे शास्त्र सूत्र जो लिखे गए, हम बोलते हैं कि गणधरों ने प्रश्न किए और महावीर ने उत्तर दिए। बिल्कुल। तो आज हम प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते? लेकिन ये सारे जो मठाधीश टाइप के लोग हैं, टाइप के बोल रही हूँ, वो कोई भी हो सकता है, जी। वो सब ऐसे ही बोलते हैं कि तुम सवाल ही मत उठाओ, ओके। चुपचाप श्रद्धा करो, मान लो। जबकि जैन इज नॉट अ बिलीवर एट ऑल। इसका मतलब ही, जैन का मतलब मानो मत जानो। I agree, जो हमने शुरुआत में सुना था। मानो जी हाँ। मत जानो, जानो और जिन बनो। बिल्कुल। मानने की बात ही नहीं, यहाँ पे खोजने की बात है। और क्या बिल्कुल। स्त्री और पुरुष के शरीर की संरचना को छोड़ दो, हाँ उनकी साधना की शैली अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? मुक्त होने का संबंध किसी देह से थोड़ी है। जी। तो फिर दिगंबर ने ऐसा मान लिया कि ये शैली में साध्वी फिट नहीं होगी, स्त्री की शरीर फिट नहीं होगी कि वो निर्वस्त्र हो जाए, इसलिए साध्वियाँ मुक्त नहीं हो सकती। साध्वियों को एक जन्म और लेना पड़ेगा, उनको आदमी बनना पड़ेगा, फिर दिगंबर बनना पड़ेगा। अरे भाई, सारे जानवर दिगंबर है, मुक्त हो जाएंगे क्या? सारे बच्चे पैदा होते दिगंबर, ये मुक्त हो गए क्या? बिल्कुल। दिगंबर होने का मतलब खाली वस्त्र रहित होना नहीं है। जी। दिगंबर होने का मतलब तो कोई आंतरिक अर्थों में है कि जिससे जहाँ कोई संस्कार ही नहीं बचा। बिल्कुल। सारे संस्कारों का अंतिम संस्कार जहाँ हो जाए, उसका नाम दिगंबर है। बिल्कुल। ये भी तो हमारे भीतर भेद डाला गया, स्त्री पुरुष, ये फेमिनाइन, ये मस्क्यूलाइन, ये सारे भेद डाले गए। ना डाले गए होते तो हम बच्चे थे, हमें क्या पता था? बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हम उस भेद के विज्ञान को जान ले। जी हाँ। और महावीर ने तो क्या विज्ञान दिया, उस विज्ञान का नाम ही भेद विज्ञान है।
ओह वाओ। महावीर की जो साइंस है उसका नाम जी ही हाँ। भेद विज्ञान है। वहाँ ओके। भेद विज्ञान का मतलब क्या है कि शरीर एक कार की तरह है, जी इसके हाँ। भीतर एक ड्राइवर है। बिल्कुल। वो ड्राइवर ये जान जाए कि मैं कार से अलग हूँ। हाँ। और अभी क्या है कि ड्राइवर नशा करके ये मान बैठा है कि मैं कार हूँ। बिल्कुल। अभी की जो हमारी पोजीशन है वो ये है कि हमने ऐसा नशा कर लिया, हम ये मान बैठे मैं कार हूँ, इसलिए हम सब इस शरीर के चारों ओर ही घूम रहे हैं, शरीर की परिक्रमा लगाए जा रहे हैं। जी हाँ। नहीं, ड्राइवर जाग जाए और ये जाने कि ये कार डिफरेंट है और मैं इसका ड्राइवर हूँ। उसका नाम भेद विज्ञान था कि कैसे जीव जागृत होकर समझ ले कि वो बिल्कुल। शरीर मैं है, लेकिन वो शरीर ही नहीं है। वो Agreed. कुछ और है जो ना मन है, ना चित्त है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, उसके बियॉन्ड कुछ है। लेकिन हम अटक गए। तो फिर दिगंबर भी छोटी छोटी ये सब छोटी छोटी मान्यताओं में अटक गए। इनको मान्यताएं बोलेंगे क्योंकि ज्ञान नहीं है इसमें, अनुभव नहीं है इसमें। इसमें खाली किसी ने बोली और हमने मान ली, बस ये मानी हुई बातों को मान्यताएं बोलते हैं ना। ऐसी नोशंस, ऐसी मान्यताएं, ऐसी धारणाएं पूरे समाज में, नॉट ओनली इन जैन, इट इज़ अबाउट एवरीवेयर। सबके अंदर कोई कोई तरह की मान्यताएं हैं। क्रिश्चियंस में जाएंगे उनकी अपनी है, जूस में अपनी है। तो सब ये मान्यताओं की वजह से आदमी बटा हुआ है। धर्म नहीं बांटता, ये मान्यताएं बांटती है और लोग उस मान्यताओं को धर्म बोल देते हैं। धर्म इज़ डिफरेंट, मान्यता इज़ डिफरेंट। धर्म तो रियल नेचर, ट्रू स्वभाव, हमारा असली स्वभाव है, हमारा असली होनापन है। और मान्यताएं वो है जो हमको बाहर से हमारे आँखों पे चश्मे की तरह चढ़ा दी गई। अब हम उसी दृष्टि से देखते हैं, ये दिगंबर है, ये श्वेतांबर है। नहीं, कोई भी नहीं है। महावीर से जब पूछा गया मुनि कौन, महावीर ने नहीं कहा दिगंबर मुनि है कि श्वेतांबर मुनि है कि पिच्छीधारी मुनि है, कमंडलधारी मुनि है, गैरुआधारी मुनि है, पीतांबर मुनि है। उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या वर्ड बोला? उनकी वाणी एकदम प्रिसाइज, फार्मूला, सूत्र, इसलिए उनकी वाणी को सूत्र बोला। उनकी वाणी है जो जागा वो मुनि, जो सोया वह अमुनि। असुप्ता मुनि, सुप्ता अमुनि। बस इतने छोटे से फार्मूला उन्होंने सारी बात कह दी। इसका संबंध बाहर की स्थिति से है ही नहीं। आई एग्री। जैसे अभी आप मुझे साध्वी जी कह करके संबोधित कर रहे हो, तो यहाँ बहुत सारे लोगों के भीतर प्रश्न उठ सकता है, अरे ये कैसे साध्वी जी इस कपड़ों में, इस अटायर में? साध्वी तो शुड बी वाइट अटायर, है ना। अब क्या है, हम सब लोग कपड़ों के साथ बन गए, क्रियाओं के साथ बन गए, परंपराओं धारणाओं के साथ बन गए। महावीर ने किसको बोला था? जागृत को मुनि बोला, अजागृत को अमुनि बोला। और हम लोग क्या है, साधु साध्वी के वेश में जब दीक्षित हुए थे, इसलिए हुए थे कि हम जागेंगे, हम अपनी आत्म साधना में जाएंगे। वो आपका जर्नी होने वाला था। वो जर्नी के लिए हम संकल्पित होकर के बढ़े। लेकिन हुआ क्या, हम खुद के प्रति तो जागे नहीं। हम किसके प्रति जागे? अपनी परंपराओं के प्रति, अपने गुरुडम के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति, अपनी धारणाओं के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति। और हम किसके लिए बन रहे हैं? हमें सब कुछ लग रहा है हम समाज के लिए हो गए। नहीं नहीं, हम खुद के लिए आए थे। और सारी वो कहते हैं ना कि पहला ही कदम उल्टा पड़ा। बिल्कुल है ना। चले तो थे मंजिल को ढूंढने, लेकिन पहला ही कदम उल्टा पड़ गया, तो बाकी सारी जर्नी कहाँ होगी? तो मैं एक बहुत आपके लिए सुंदर उदाहरण बताना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से और पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मैं, जैसे आपने टिप्पणी की, वैसे टिप्पणी करने के लिए मैं तो उतना ज्ञान मेरे पास है नहीं, बट जब रिसर्च कर रहा था इसी विषय पे कि साध्वियाँ और दिगंबर्स जो हैं उनमें कोई समन्वय है क्या, तो एक ऐसा व्यक्तिमत्व सामने आया, ठीक है, जिसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जरूर। आंध्र प्रदेश में एक बहुत प्रचलित नाम है अक्का महादेवी करके, ठीक है। अक्का महादेवी जी जो थी, ठीक है, वो शैव धर्म को स्वीकार चुकी थी और उन्होंने शिव जी को अपना पति मान लिया था, ठीक है। और वो एक बहुत बड़े राजा की पत्नी थी, क्योंकि उनकी ज़बरदस्ती से शादी करवाई गई थी। फिर बाद में उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। और ये अभी जो मैं कहने वाला हूँ वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब त्याग किया तब राजा ने भरे दरबार में उनसे ये कहा कि आपने इस समय जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी मेरे पैसे के हैं, ठीक है।
तो अगर इतना ही आपको शंकर जी से प्यार है और इतना ही आपको लगता है कि वो आपकी देखभाल कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरे पैसों के वस्त्र छोड़ के चले जाइए। और ये मान्यता है, ठीक है, कि अक्का महादेवी उस स्थान पे थे, उतने मतलब अपने ज्ञान से उस ऊंचे स्थान पे बैठे हुए थे। उन्होंने भरी सभा में सारे वस्त्र वहीं पे छोड़ दिए उस जमाने में, और वो सीधा वन में चले गए और उन्होंने वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति की। और उस दरमियान उन्होंने वहाँ पे शंकर जी के ऊपर बहुत सारी कविताएं भी लिखी जो आज भी बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो मैं आपके और इस पॉडकास्ट के माध्यम से वही उदाहरण देना चाहता हूँ सबको, कि जैसे अभी आपने बताया कि अपने आप को वो कपड़ों के डायमेंशन में फिट मत कीजिए। हमारे पास इसी देश में, ठीक है, इसी कल्चर में ऐसे भी व्यक्ति होके गए हैं, ठीक है, जो जेंडर के बेसिस पे उन्होंने ये नहीं किया, ना उनके भगवान ने ये किया कि ये जेंडर अलग है तो मैं इनको मोक्ष दूंगा या नहीं दूंगा। इट्स ऑल अबाउट कि उन्होंने कितने फेथ के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है। जैसे आपने अक्का देवी के बारे में बात बताई है, वैसे ही कश्मीर में हुई है जिसका नाम था लल्ला। ओके। वो भी दिगंबर साध्वी रही। वाओ। उन्होंने भी वस्त्र छोड़ करके आत्मा आराधना में लीन थी वो। ओके। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, हम तो बहुतों को नाम भी नहीं जानते, इसका हिस्ट्री में कोई उल्लेख भी हो या ना हो, लेकिन जब भीतर कुछ गट जाता है तो उसको बाहर से कोई फर्क नहीं बचता, फिर बिल्कुल भीतर बाहर एक सरीखा हो जाए। जी हाँ, हो जाता है वो ऐसा ही। जिसको बट इन एग्जाम्पल्स को आज की तारीख में छुपाया जा रहा है, ताकि जैसे आपके रैशनल लॉजिक को जो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे ना बढ़ पाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या होता है ना, सबके अपने अपने निहित अर्थ होते हैं। बिल्कुल। और सब उन्हीं अर्थों को फिर मान्यता देके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जी हाँ। कोई थोड़े होते हैं जो निष्पक्ष शोधी होते हैं, खोजी होते हैं, बिल्कुल, जो बिना किसी पक्षपात के खोज करते हैं, वो सत्य तक पहुंच पाते हैं। तो जैनों में भी बात तो ये था, ज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का मार्ग है, प्रयोग का मार्ग है। हम महावीर की वाणी को एज ए हाइपोथेसिस, एज ए सूत्र, सूत्र मतलब हाइपोथेटिकल एक्सप्लेनेशन, जी तो हाँ। वो जो उसको हाइपोथेसिस की तरह लें। जी सूत्रों को भी मानने का मतलब क्या है कि इसको हाइपोथेसिस की तरह लें, फिर एक्सपेरिमेंट करें खुद के ऊपर, खुद के साथ, खुद के जीवन में, और फिर इस एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपीरियंस आए, हाँ, उसके साथ फिर हम जिए। ओके। अब दिक्कत क्या हो गई, ये साधु बने तो इसलिए थे कि वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये संस्थाएं अब एक्सपेरिमेंट का तो स्थान बची नहीं, ये तो कुछ और ही स्थितियों में पहुंच गई है। जी हाँ। तो संस्थागत जो समझते हैं कि आज साधु साध्वी बन करके कुछ मुक्त हो जाएंगे, तो मेरा ऑब्जर्वेशन जो कहता है और एक्सपीरियंस जो कहता है, वो कहता है बड़ी मुश्किल बात है। अब संस्थागत स्थितियों से तो मुक्त होना बहुत मुश्किल है। जिसके लिए हम उद्देश्य से वहाँ आए, जी वो हाँ। उद्देश्य ही वहाँ पूरा नहीं होगा तो क्या करोगे आप। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, लाइफ तो प्रेजेंट में है, और जो आपने धर्म के संबंध में धारणाएं बनाई है वो पास्ट की है। बिल्कुल। अब आप आज के बच्चे को चाहो आप 2500 साल पुराना नक्शा लेकर के वो कहीं यात्रा करे, अरे 100 साल पुराना नक्शा लेके भी आज हम यात्रा नहीं कर सकते। हमको आज के लिए आज का ही गूगल मैप चाहिएगा। बिल्कुल। हम बाकी सब चीज़ों में तो कंटेम्प्रेरी हो जाते हैं, करेक्ट। और हम यही नहीं समझ पाते कि सारे तीर्थंकर अपने युग के कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स देके गए। बिल्कुल। तो हमें आज की जो कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स है, हमको उसके साथ अपने आप पे ऊपर प्रयोग करना होगा। ओके। पर पहली बात तो कोई निष्पक्ष होकर सुनने के लिए रेडी नहीं होता। वो तो पहले ही मान लेते हैं कि ये तो भ्रष्ट हो गए क्योंकि इन्होंने हमारी परंपरा को तिलांजलि दे दी। जी हाँ। अरे ये नहीं सोच रहे हैं कि वो किसी खोल से इसलिए बाहर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति क्यों अपने ऊपर प्रयोग करते हुए क्यों किसी दिशा में बढ़ रहा है, बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, वी आर नॉट रेडी टू लिसन एट ऑल। बिल्कुल। तो अगर कोई सुने तो समझेगा, समझेगा तो उसको समझ आएगा कि हमें आज अगर अपने जीवन में इतने सालों से अगर हम सेम क्रिया कर रहे हैं और हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया, तो फिर स्वामी जी एक बात बोलते हैं, फिर सैनिटी और इनसैनिटी में क्या डिफरेंस है। अगर आप सेम तरीके से काम करते जाओ और रिजल्ट को दूसरा चाहो तो इट्स नॉनसेंस। बिल्कुल। और फिर आपको अपनी स्टाइल बदलनी होगी। जी। तो ऐसे ही जो आज हमें महावीर की वाणी को या बुद्ध पुरुषों की वाणी को अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स की ज़रूरत है। और वो टेक्निक्स हम देखते हैं सो कॉल्ड रिलीजियस प्लेसेस में ना तो सुनी जाती है ना एक्सेप्ट होती है, और फिर वो लोग पुराने नक्शे पे ही जोड़ देते जाते हैं। जी। तो फिर आदमी बातें ही बातें करता है, पहुंचता कहीं नहीं है। करेक्ट। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद को दिया।
जब वो कोई बात कर रहे थे तो बोले तेरे को किताब लिख के दे दूँ, उसमें पानी पानी लिखा हुआ रहेगा, तो प्यास बुझ जाएगी क्या? बोले नहीं, प्यास के लिए तो पानी पीना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो वो किताबों में नहीं मिलेगा, वो जीवन में मिलेगा, एक्सपीरियंस में मिलेगा। और हम क्या किताबों में सारी बातें ढूंढते हैं, धर्म जी। भी किताबों में, ईश्वर भी किताबों में, सत्य भी किताबों में। अरे नहीं, ये सब तो जीवन में मिलते हैं, और बिल्कुल। जिसमें जीवंत मिले वो गुरु है। किताबें सिर्फ माध्यम है, I हाँ, guess। वो तो ऐसे जैसे हमको मैप दिखाने वाली बात हो हाँ, गई, पर बिल्कुल। चलना तो वो खुद को होता है खुद को आदमी होगा, को। बिल्कुल। मैप को रट करके थोड़ी हम अमेरिका पहुंच जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया पहुंच उसके लिए जाएंगे। चल के जाना होगा। यस, तो जो जीवंत गुरु है ना, हमेशा महिमा उसकी है, ओके। किताबों की नहीं है। और अद्भुत बात यह कि जैन धर्म तो किताबी धर्म है भी नहीं। ओके। जैन धर्म ऐसा नहीं वो किसी एक किताब पे भरोसा करके उस किताब हाँ। को फॉलो करता है, जी। नहीं, जैन धर्म किताबी धर्म नहीं है। Okay। ये आगमिक धर्म है। आगमिक का मतलब होता है अंदर से आया मार्ग। जी हाँ। और यहाँ भगवान महावीर से जब पूछा गया सत्य क्या, तो उन्होंने कहा अपना सत्य खुद खोजना। अच्छा। उन्होंने नहीं कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान लेना और तुम मुक्त हो जाओगे। जैसे और हम अदर रिलीजन्स में देखेंगे तो वहाँ ऐसी इस टाइप के स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे बिल्कुल। कि मैं जो कहता हूँ उसको मान लो और तुम मुक्त हो जाओगे। करेक्ट। बट इन द जैन रिलीजन यहाँ स्पष्ट है कि अपना सत्य स्वयं खोजना, अपना सत्य मैसेज जा। बिकॉज इट इज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हाँ, क्योंकि तुम Okay। जहाँ खड़े हो तुम अलग पॉइंट पे खड़े जी हो ना, हाँ। एंड एवरीवन इज स्टैंडिंग एट देयर पॉइंट। तो Correct। सबको अपने पॉइंट से जर्नी करनी होगी। बिल्कुल। तो हम किसी दूसरे के पॉइंट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जी या हाँ। अडॉप्ट कर सकते हैं या उसको फॉलो कर सकते हैं? नहीं, हम अपने पॉइंट के प्रति ईमानदार हो जाए, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे ईमानदार हो जाए। ओके। और इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी जब मैं स्वामी जी के साथ मेरी मुलाकात हुई और मेरी बातचीत चालू हुई, तो वो कुछ ही समय की साधना में मुक्त हो गए। और तो मेरा प्रश्न था, मैं 22 साल से इस मार्ग पे हूँ, मैं कहाँ चूक गई? ओके। एंड देन स्वामी जी इनलाइटन में कि आप खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार हो। यहाँ पर मुक्ति के लिए पहले कदम ये है कि हम खुद के साथ पूरे सच्चे हो जाएं। बिल्कुल। मैंने कहा ये तो यहाँ कैसे पॉसिबल है, मैं एक सोसाइटियल फ्रेम में हूँ, जी। तो मेरे भीतर कुछ भी है तो मैं बाहर तो वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि मैं एक फ्रेम में कह दूँ। तो बोले महावीर ने कब बोला था कि इस फ्रेम में मोक्ष है? मैंने कहा नहीं। और जिसको मुक्ति होना है वो क्या फ्रेम को भी पकड़ के बैठेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो इस टाइप की कितनी सारी क्लैरिटीज़ उनके मिलने के साथ मेरे भीतर, और देन आई रियलाइज़ कि यस। तो अभी मुझे वो सवाल पूछना है, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत कंट्रोवर्शियल होगा, क्योंकि सिर्फ सवाल ही नहीं, उसके पीछे के जो आपने कार्य किया है, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने जब साध्वी रूप से, ओके, अभी आप जिस रूप में हैं, ठीक है, उस रूप में आने के लिए सोचा, ठीक है, तो ये मार्गक्रमण सही मतलब कितना सरल था, मुश्किल था, या इसमें कुछ आपको बाधाएं आईं, उस बारे में आप प्लीज़ बताइए। मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत सरल थी क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल गई। बिल्कुल। जब आपको आँख मिली और आपको रास्ते पे चलना है तो आपको क्या दिक्कत है? जी। लेकिन बाकी लोग जो सोच रहे हैं उनकी अपनी सोच के लिए दिक्कतें हैं। ओके। भाई कल तक वो जो मुझे साध्वी के रूप में देख के चरणों में प्रणाम कर रहे थे या सब कुछ, वो उनके लिए भगवान की तरह वो पूज रहे थे, आज उनको लग रहा है कि ये डिफरेंट हो गए, उनके लिए हाँ दूषित हो गए। वो कुछ भी सोच सकते हैं, उनका वर्जन कुछ भी हो सकता है। हाँ, उनको लग रहा है कि मैंने गड़बड़ किया या डिफरेंट किया या एनीथिंग एल्स, बट फॉर मी दिस इज़ अ जर्नी फॉर मी एंड आई एम क्लियर विद माई सेल्फ कि मैंने क्यों किया। बड़ी मज़े की बात थी कि स्वामी जी के मिलने से कुछ साल पहले ही, लगभग 2-2.5 साल पहले, मुझे भीतर से ऐसा आने लगा कि ये मेरा रास्ता नहीं है। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ पे आई, यहाँ पे मेरा क्लियर नहीं हो रहा, और जिस सोसाइटल फ्रेम के साथ अभी हम जी रहे हैं, अगर मैं नेक्स्ट 20 ईयर्स और मेरा एक अलग ही पॉइंट पे मैं जहाँ थी, तो उसको क्या कह सकते हो, पर मेरा अपना ऑब्जर्वेशन मेरे अपने आप के लिए जो चल रहा था, तो मुझे क्लियर हो गया था कि ना, ये इनके साथ मेरी बिलोंगिंग जो सोसाइटी के साथ है, मैं अपने आप को वहाँ पे एसोसिएशन फील नहीं करती। ओके। और मैं जिसके लिए आई वो यहाँ पे कंप्लीट हो नहीं रहा, तो मेरे को रास्ता कैसे मिलेगा? और मेरे जो गुरुजी, विराट गुरुजी, वो अभी शरीर में नहीं है ना जी। तो मैं उनसे प्रार्थना करती थी, आप किसी रूप में मेरे पास आ जाओ, ओके। किसी रूप में मेरे सामने आओ, मुझे गाइड करो, क्योंकि यहाँ मुझे साधु समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा है जो कॉम्प्लेक्स लेस हो, ओके। जो फियरलेस हो।
अच्छा। जो इनलाइटेंड हो, जिनको देख के लगे कि हाँ, जिनकी वाणी से नेक्स्ट लेवल का कोई रास्ता मिले, तो मैं क्या करती। और ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, बहुत लोग होंगे मेरे को नहीं मिले होंगे, मुझे मेरे को जो भी मिला उनमें कोई भी नहीं मुझे ऐसा नहीं मिला जी। बस मेरे भीतर तो केवल प्रेयर थी कि गुरुजी आप किसी रूप में आओ, मुझे आगे का पथ दिखाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा, यहाँ तो मैं अपना एसोसिएशन फील नहीं कर रही। और इसी क्रिया में अगर रहते रहते मैं अपनी, क्योंकि यहाँ तो एक पर्टिकुलर फ्रेम है जी। और फ्रेम में आप लाइफ को कैसे रख सकते हो। बिल्कुल। और भी बहुत कुछ मेरे भीतर हो रहा था उन दिनों में, और बस प्रार्थना चलती थी और मुझे नहीं पता, मेरे को भरोसा है कि गुरुजी संभालते हैं मुझे हर क्षण। और 2017-18 में ये बहुत क्लैरिटी के साथ हो गया था। और 2021 जनवरी को स्वामी जी के साथ मेरी फ़ोन पे किसी ने कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इनको भी जानता मुझे भी जानता, उसने अचानक बस बात कराई। वो एक वर्ड भी नहीं बोले, खाली हंसते गए। वो जो 15 to 20 मिनट्स बिना एक वर्ड एक्सचेंज किए कोई आदमी हंसता जा रहा है। अच्छा। और मैं आँख बंद करके उनकी हंसी सुन रही हूँ। एंड आई रियलाइज्ड कि ये हंसी कोई नॉर्मल व्यक्ति की हंसी नहीं, तो किसी गहरे तल से हंसी आ रही है। उस हंसी में ही कोई एक अलग ही बस, और वो मुझे छुआ। ओके। एंड देन जब बात हुई तो मतलब कहते हैं ना, कुछ शिफ्ट हो गया, झुकाना नहीं पड़ता, सिर झुक ही जाता है। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति हो जाती है, बोलते हैं ना वो प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आई थिंक सो इट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ प्यार, बट इट इज़ एक डिफरेंट डायमेंशन जो मेरे भीतर जागृत हुआ, और मुझे लगा मेरे को जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया। ओके। ऐसा फिर तो इनके साथ मेरी अलग ही मेरे को क्लैरिटीज़ डेवलप होती गई बातचीत से। एंड देन आई रियलाइज़ कि दिस इज़ माय वे। अब मैं अपने साथ सच्ची हूँ तो मैं दुनिया के लिए तो गड़बड़ हो जाऊँगी, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अपने साथ सच्ची ना हूँ तो मैं खुद की अपराधी हो जाऊँगी। बिल्कुल। और मेरे को अपराधी ज़िंदगी जीना है नहीं। मैं किस लिए हूँ, मैं यहाँ पे दीक्षित भी किस लिए हुई थी, मुक्त होने के लिए। और अगर मैं यहाँ मुक्त नहीं हो पा रही हूँ, और अभी ये मुक्ति के नाम पे जो दी गई वही मेरे लिए बेड़ी बन गई, जेल बन गई, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। आई एग्री। और हर बात पे मुझे उनके साथ क्लैरिटीज़ डेवलप होती जाती है। देन आई रियलाइज़ कि इट्स ओके ना हो, मैं अपने साथ सच्ची रहूँगी। अब जब खुद के साथ सच्ची रहते हैं तो होने ही वाली स्टोरी है कि कोई कुछ भी बोलेगा। आई एग्री। तो आप बोल रहे हो सरल रहा, जटिल रहा या क्या रहा, तो फॉर मी इट इज़ नॉट जटिल। ओके। एंड फॉर सराउंडिंग्स देयर आर सो मैनी। तो अब मैं आज के आखिरी सवाल पे आता हूँ। जो लोग बाय बर्थ जैन्स हैं वो तो जैन्स रहेंगे, बट जो लोग बाय बर्थ जैन्स नहीं हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या मार्ग होता है कि अगर वो जैन बनना चाहे तो मतलब जैसे बाकी के रिलीजन में बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, दैट्स अ टर्म नाउअडेज इन 21st सेंचुरी जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए सही टर्म क्या है वो भी बताइए। और जो अजैन, मैंने वो एक प्रवचन सुना था एक मुनि जी का जिसमें उन्होंने अजैन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जो जैन बनना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या मार्ग होता है? पहली बात मेरी दृष्टि में तो ये भेद ही गड़बड़ है कि जैन का संबंध किसी जन्म से या जाति से है ही नहीं। ओके। हाँ, और एक्चुअल में नहीं है। क्या मेरी दृष्टि तो इस तरीके से डेवलप हुई, इट्स गुड, लेकिन एक्चुअल में है ही नहीं। जैन का मतलब क्या है, आप खुद के साथ सच्चे हो जाओ। बिल्कुल। बस आप जाओ, आपको क्यों जैन बनना, क्यों हिंदू बनना, क्यों मुस्लिम बनना, ये सब नाम क्यों चाहिए आपको। ओके। आप जाओ वहाँ खुद के साथ सच्चे हो जाओ जी। और आप जो कर रहे हो वो जागते हुए करो, इतनी तो बात है। और ये सारे धर्म के लोग यही तो शिक्षा दे रहे हैं। और बाकी जो हमें नाम दिए गए ना, ये लोग हमको मूर्ख बना रहे हैं। Agreed. हमको बांट बांट करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और कितने महायुद्ध युद्ध सारे किसके नाम पे हो रहे हैं। आज अभी जो विश्व में लड़ाई हो रही है, हमास और ये सब कंट्रीज़ में लड़ाई किस लिए हो रही है, धर्म के नाम पे। जूस लड़ रहे मुस्लिम से, मुस्लिम लड़ रहे ईसाइयों से, ईसाई लड़ रहे मुस्लिम। क्यों हो रहा है, सब धर्म लड़ा रहा है। बिल्कुल। तो क्यों किसी को जैन में कन्वर्ट होना है, क्यों किसी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, अवेकनिंग की जरूरत है। जी। हम जहाँ हैं वहाँ खुद के साथ सच्चे हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को अपनी जागृति के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ जीने लगे। होता है कि हम सब दूसरों पे जिम्मेदारी ढालने के लिए हम कुछ बनते हैं। हमें किसी पे जिम्मेदारी डालनी क्यों, अपनी हमारी लाइफ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है ना। बिल्कुल। क्यों किसी मसीहा को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, क्यों किसी भगवान महावीर स्वामी को, क्यों किसी गौतम बुद्ध को, क्या जरूरत है किसी को भी कुछ बनने की। बननापन ही तो हमारी सीमा है, हमारा बंधन है जो हम तोड़ नहीं पा रहे हैं।
हाँ, और धर्म का मतलब तो जो हमें अपने आप से मिलाए, जी खुद में जागे, वो धर्म है। और हम यहाँ भी धर्म के नाम पर फिर किसी संस्था से साथ जुड़ जाएंगे, और बिल्कुल जो भी संस्था होगी, हर संस्था में तो वही लोग होंगे, वही स्थिति होगी। बिल्कुल क्या मतलब? नहीं, कुछ भी कन्वर्जन, जैन जैन ये नाम ही नहीं देने चाहिए। कोई ऐसे बोल सकता है ह्यूमन एंटी ह्यूमन, जी। अरे पागल है। कोई जैन और अजैन भी कोई होता है? कैसे भेद कर देते हैं, भेद ही कैसे कर देते हैं। मेरे पास भी पहले लोग आते थे, तो जैन लोग जैसे आए, वो मुलाकात करते, मेरा दोस्त है अजैन है। मैंने कहा आपको किसने बोला, आपको बताने की ज़रूरत क्या है, आप भी इंसान हो, वो भी इंसान। और ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर जो पता लगे कि आप जैन हो? क्या आपको क्रोध नहीं आता? क्या जैन को टेंशन नहीं है? क्या जैन लोभ से परे हो गया? क्या जैन कॉम्प्लेक्सेस से मुक्त हो गया है? क्या फियरलेस हो गया है? क्या तो वो कैसे बोल रहे हैं मैं जैन हूँ? बिल्कुल व्हाट इज द डिफरेंस? सारे लोग तो सेम ही तरह से हम पागल है। अब पागलों में अलग अलग नाम लेकर के क्या करेंगे? बिल्कुल बजाय इसके हम अजैन जैन शब्दों में जाएं। सिंपल सी बात है, हम अपनी ज़िंदगी के लिए खुद की जिम्मेदारी लेना सीखें और खुद में जागरूक होकर जीना शुरू करें, खुद के साथ सच्चे हो जाएं। फिर आप जहाँ भी हो वहाँ आपको सरलता, हल्कापन और मुक्ति का एहसास होगा। ओके और मुक्ति का एहसास आपको अपने से होगा। इसके लिए आपको किसी लेबलिंग की ज़रूरत नहीं, जैनों का मोक्ष, हिंदुओं का मोक्ष। मोक्ष आपका है, जी हाँ ना जैनों का है, ना हिंदुओं का, ना सिखों का, ना ईसाइयों का। वो आपका अपना ट्रू नेचर, स्वभाव है हमारा। और हमारा स्वभाव हमें ही नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? बिल्कुल बस गड़बड़ बात क्या है कि हमारी सारी दृष्टि बाहर पे है और खुद पे है नहीं। इसीलिए हम, विराट गुरु जी बोला करते, पर नज़र तब तक सफ़र। बिल्कुल तो हमें, मैं तो नहीं बोलती है जैन कन्वर्जन की कोई ज़रूरत है। हाँ, जैन का मतलब कभी था ही नहीं कि वो कोई जाति, कोई गुरु स्वामी जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि कोई डॉक्टर का बेटा पैदा होती थोड़ी डॉक्टर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं वो तो एक एक्वायर्ड एबिलिटी है। जी हाँ तो ऐसी जैन होना इसका एक्वायर्ड एबिलिटी है कि आप Okay. अपने आप को जानने लगे, आप अपने आप के साथ सच्चे हो गए, आप अपने आप के साथ सरल तरल हो गए, आपने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली। अब जी। आप किसी पे अपनी जिम्मेदारी नहीं डालते, ना Okay. सोसाइटी पे, ना मम्मी पापा पे, ना पॉलिटिक्स पे, ना गवर्नमेंट पे, किसी पे नहीं। आप कहते हो जो भी मैं हूँ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिल्कुल बस तो आप जैन हो गए। आपको जैन होना एक एक्वायर्ड एबिलिटी है, इसका संबंध किसी संस्थागत लेबलिंग से नहीं है। ओके और आपको जो असली जैन है उनको तो पता ही नहीं वो जैन है, और जो खुद को जैन कह रहे हैं उनमें तो जैन ढूंढना ही मुश्किल है। बिल्कुल क्या किया जा सकता है? सॉरी टू से, I बट दिस इज द understand. फैक्ट I understand. Yes. एंड वी हैव टू से व्हाट इज द फैक्ट। I agree totally. तो साध्वी जी, आप हमारे पास यहाँ पे इस पॉडकास्ट पे आए और आपने इतना सारा ज्ञान हमें दिया। मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये रही पूरे पॉडकास्ट के दरमियान, ठीक है, कि आप वो रूढ़िवाद की तरह फ्रेम में सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। आपने फ्रेम से बाहर निकल के जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कंटेम्प्ररी, ठीक है। तो उस कंटेम्प्ररी शब्द को सिर्फ आपने कहा नहीं, तो उसका बहुत सुंदर उदाहरण के साथ आपने कई एग्जाम्पल्स दिए, एक नहीं कई एग्जाम्पल्स दिए। वो मेरे लिए बहुत दिलचस्प चीज़ थी। और उससे भी आगे बढ़ के मेरे लिए ये बात और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आप भले ही अभी प्रगट साध्वी रूप से, मतलब जो आपने अभी थोड़ी देर पहले शब्द कहा, वो जो श्वेत कपड़े पहन के जो ये करते प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से भले ही आप बाहर निकल चुके हैं, उसके लिए आपके अपने कुछ कारण थे, बट आप उससे बाहर निकलने के बाद भी आज भी उसी मार्ग पे सही तरीके से क्रमण कर रहे हैं जो आपने दीक्षा लेते समय खुद से खुद प्रॉमिस किया था। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप यहाँ पे हमारे पॉडकास्ट पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके निमित्त से इतनी सारी बातें निकली और ये बातें न जाने कहाँ तक जाएगी। लेकिन बस जैसे स्वामी जी से जब पूछते हैं, स्वामी जी सारी बातों का कोई एक सार, एक सूत्र हमें दे दो, तो वो एक ही सूत्र सबको मोस्टली देते हैं कि खुद के साथ सच्चे हो जाओ, बिल्कुल खुद के साथ ईमानदार हो जाओ। तो बस वही बात लगती है कि खुद के साथ ईमानदार हो जाए, वो बड़ी घटना है। और बाकी तो ठीक है सब। जब बचपन में जिन महाराज साहब से मैंने दीक्षा ली थी ना, तो सुमति मुनि जी जो मेरे मामा महाराज, उन्होंने मुझे कुछ दोहे सिखाए थे, शायरियाँ सिखाई। उनमें एक थी कि दुनिया जैसी चलती है चलती रहेगी, दुनिया के रास्ते हमारे काम नहीं आएंगे, हमारी राह तो हमारे अंदर से निकलेगी। बिल्कुल। तो आफ्टर दिस चेंज
आई वेंट टू महाराज जी, सुमति मुनि जी, उनको जाके मैंने थैंक यू बोला कि आपने जो सिखाया था वो हुआ, हमारी राह हमारे अंदर से निकल रही है। जी हाँ, तो चेंज तो होता है, लेकिन जब आप अपने साथ सच्चे हो जाते हो तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या आपके लिए सोचता है या बोलता जी। है या करता है। हम अपने अंदर क्लैरिटी से जिए, दैट इज़ द ज़रूर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डेफिनेटली। और आपकी इस चर्चा के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स पे क्लैरिटीज़ लोगों में डेवलप हो रही है और होती जाएगी, और आपका ये चैनल इसी तरह से ग्रो करता जाए, जी, और आपकी जिज्ञासाएं आपके लिए भी समाधान का कारक बन और बहुतों के लिए भी। ज़रूर। आपके लिए बहुत प्रेम और दुआ, धन्यवाद। मंगल धन्यवाद। कामना। मैं लास्ट में एक गुरुजी की लिखी हुई दुआ आशीर्वाद सबके लिए पढ़ती हूँ। प्लीज़। आप फूलो फलो हो ज़िंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो ज़िंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुज़रे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुज़रे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स to inviting me on this your podcast channel.